Good morning, students. Beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes, Delhi, in collaboration with Saraswat International School, Papi. चलिए बेटा बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा वेक्टर चल रहा था, चलिए बेटा वहां से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा कहां तक हो चुका था, ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। बेटा हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा हमने इसका निकाल लिया था, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा हमसे बोल रहा है, इफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC, ठीक है। मतलब बेटा मुझे वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है √6। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है √6 और बेटा वो परपेंडिकुलर है प्लेन ABC के, प्लेन ABC के। बेटा देखो एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि वो उसका निकालो जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर ये मेरा प्लेन है, मैं बोलता हूं ये मेरा प्लेन है ABCD, ठीक है। तो अगर मुझे इसके कोई परपेंडिकुलर निकालना है तो बेटा सिंपल सी बात है कि इस प्लेन में होने वाले किसी भी दो वेक्टर को लीजिए और बेटा उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करेंगे तो बेटा मुझे अपना इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर बोल रहा है जिसका मॉडुलस मेरा √6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉडुलस मेरा √6 होना चाहिए। तो बेटा हम जानते हैं, मान लो जो ऊपर जो वेक्टर हमसे एग्जामिनर मान रहा है वो n वेक्टर है। क्या है? n वेक्टर है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बेटा? √6 इंटू n कैप, √6 इंटू n कैप। और बेटा n कैप क्या हो जाएगा बेटा? n कैप हो जाएगा बेटा आपके पास a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b अपॉन में मॉड a क्रॉस b का मॉड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मुझे क्या दे देगा? n कैप दे देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले मैंने निकाला a क्रॉस b, जिससे कि मुझे वो वेक्टर निकल जाए जो प्लेन के पैरेलल है। तो बेटा मेरे पास आ गया कितना? 4 कॉमन आ गया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगला क्या बोल रहा है बेटा? ये यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड लगा दूं। मैग्नीट्यूड लगाते कितना आ गया? 4 4 तो दोनों में आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, दो दोनों में से कट गया। ऊपर क्या मिल जाएगा बेटा? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √6। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि बेटा ये तो क्या है, ये आया बेटा मेरे पास n कैप। क्या आया? n कैप मतलब डायरेक्शन, ठीक है। एग्जामिनर बोल रहा है मुझे वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो ये हो और मैग्नीट्यूड हो √6। तो मैं क्या करूंगा बेटा? इस डायरेक्शन से बेटा मैं √6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेटा दोनों मेरे कटे, मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अच्छा अगला देखिए बेटा, लेंथ ऑफ एप्टीट्यूड। बेटा तो लेंथ ऑफ एप्टीट्यूड निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। लेंथ ऑफ एप्टीट्यूड का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू, अगर मैं ट्राइंगल का बोलता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा क्या होता है बेटा? हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? एरिया मुझे गिवन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, ये हो गया मेरा एरिया। तो ये किसके बराबर होगा बेटा? हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो बेटा मेरे पास आ गया 1/2 एप्टीट्यूड मतलब लेंथ मतलब एप्टीट्यूड, AD इंटू ब्रेथ BD इज इक्वल टू 2√6, 2√6। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा देखो मैं AD मुझे निकालना है, BC हम निकाल लेंगे क्योंकि बेटा मुझे B और C दोनों पता है। तो बेटा BC कितना आ गया? 2√3 आ गया। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया? AD बेटा मुझे मिल गया 2√3 अपॉन 2√6 अपॉन √3। इज इट क्लियर? तो बेटा ये हो गया मेरे पास 2√2, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसका निकालने का तरीका मेरे पास एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो कि बेटा मेरे पास जो ट्राइंगल है बेटा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बेटा? वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और बेटा हम जानते हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास होता है उसमें जो मीडियन होती है बेटा वही मेरा एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? वही मेरा एल्टीट्यूड होता है। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए बेटा मैं इनका मिड पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक है। मेरा D निकल गया, A मुझे पता है, तो बेटा AD का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्या लिखा हुआ है बेटा? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम A। बेटा देखिए इन चीजों को निकालने के लिए आपको ट्राइंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपका जो आपने 11th में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पॉट, आपको उसके बारे में बेटा प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जैसे हम जानते हैं अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो बेटा जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो मेरा एल्टीट्यूड होता है, ए से निकलने वाला एल्टीट्यूड, मीडियम और एंगल बाइसेक्टर बेटा सभी मेरे सेम होते हैं। सभी क्या होते हैं? सेम होता है। तो बेटा मेरा AD क्या हो जाएगा? जो मेरा मीडियन था वही मेरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, दैट इज 2√2, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है बेटा? एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो बेटा इसमें हम फिर से यूज करेंगे कौन सा? हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ABC अपॉन 4R। क्या होता है बेटा? ABC अपॉन 4R। तो बेटा R कितना आ गया बेटा? R मेरे पास आ गया ABC अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा हमारा निकल चुका है 2√3, ठीक है।
ए का मतलब लेंथ साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ए, बी का मतलब लेंथ ऑफ साइड बी और सी का मतलब लेंथ ऑफ साइड सी। तो बेटा √12 इंटू √1 इंटू √1, तो बेटा मेरे पास √11 इंटू √11, तो बेटा मेरे पास आ गया 11 √12 अपॉन √6 दैट इज 11 √2/4। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला बेटा आपसे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी। बेटा देखिए अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन हम जानते थे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप क्या होता था बेटा? एन कैप हुआ करता था ए बी क्रॉस ए सी अपॉन ए बी क्रॉस ए सी। याद है कि नहीं है? ये हमने पढ़ा था एन वेक्टर हमने। क्लियर? मतलब जो इसके क्रॉस, मतलब अगर मान लो मेरे प्लेन में दो वेक्टर दे रखे हैं ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तो जो इनका क्रॉस होगा बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? वो मेरा क्या हो जाएगा? इसके नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और बेटा इतना चीज हम ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √6 की। ठीक है ना? अब r हो गया। माइनस में a की बात करता हूं तो बेटा a मेरे ने ऑलरेडी निकाल रखा है। देखो किधर गया हमारे पास क्वेश्चन में, a हमको ऑलरेडी दे रखा था। हाँ जी, a बेटा हमारा ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? i -1 और 2, i -1 और 2, तो बेटा मेरा प्लेन कितना आ गया? लॉलीपॉप क्वेश्चन था i -1 और 2, r माइनस i -1 और 2 डॉट में 2 1 1 अपॉन में √6 इक्वल टू 0। ठीक है ना? और अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली, तो देखो हम जानते हैं कि इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड दे देगा, एक्स वाई जेड। तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे मिल जाएगा देखो इसके लिए 2x प्लस, इधर जाएगा जब इसे डॉट होगा 2x प्लस y प्लस जेड, 2x प्लस y प्लस जेड, 2x प्लस y प्लस जेड। ठीक है, इजल टू में क्या मिलेगा बेटा? √6, क्योंकि √6 जो इससे मल्टीप्लाई होने वाला है और इसका मल्टीप्लाई बेटा इससे भी होगा और बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो बेटा दोनों में √6 नीचे जाएगा, इसमें भी नीचे जाएगा बेटा, इसमें भी नीचे जाएगा, तो बेटा √6 बेटा मेरा पास कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं √6। ठीक है, ये हट जाता है और इधर बाकी क्या आएगा बेटा? बाकी आएगा बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट, 1 इंटू 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस इंटू -1 हो गया, और बेटा 1 इंटू 2 2 हो गया, तो 2 + 2 4 -1 3, तो बेटा इज इक्वल टू 3 आंसर हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बेटा मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या हार्ड था? लॉलीपॉप था। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ मैंने कहा ना प्लेन अगर आपको वेक्टर अगर प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो बेटा 3D आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था आधी चीज तो हम ये भी लपेट लेंगे। बेसिक हमारा ये होगा प्लेट को बेस बढ़ाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है प्रूव दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। ठीक है ना, 2a क्रॉस b। तो बेटा मैं क्या करूंगा? क्रॉस कर दिया। देखो अरे ये तो लॉलीपॉप चीज है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हमने मल्टीप्लाई किया था, तो a क्रॉस a माइनस b क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b, बेटा दोनों 0। ठीक है, इसका साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज करते हुए बेटा मेरे पास माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और बेटा b क्रॉस a से a क्रॉस b हो जाएगा, उसका दोनों ऐड हो गया, बेटा मुझे आंसर मिल गया 2a क्रॉस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ दूसरा बेटा इधर अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने एक बात और बोली, क्या लिखा हुआ है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ABCD मेरा एक ट्राइंगल पैरेललोग्राम है तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और हम जानते हैं 2 इंटू वेक्टर प्रोडक्ट कितना होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? हाँ अगला देखते हैं बेटा, 2 इंटू रेक्टेंगल, ये वही चीज लिखी हुई है, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना? हाँ सिंपल कुछ नहीं बेटा, हल्की सी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि अगर हम बोले इसको ध्यान से देखें तो ये डायगोनल्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था 1 इंटू D1 क्रॉस D2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 1 इंटू D1 क्रॉस D2, तो बेटा D1 क्रॉस D2 कितना आ जाएगा बेटा? ट्वाइस हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया 2 इंटू A क्रॉस B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज A क्रॉस B, दैट इज 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना? अगली बात समझिए बेटा, अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगली हेडिंग क्या है बेटा हमारे पास? अगली बेटा हमारे पास हेडिंग दे रखी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। बट ठीक है ना, मतलब अगर आपको याद हो तो बेटा लाइन लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर दूरी, याद है? स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीजें। ठीक है ना, 11th के अंदर। बेटा यहाँ पे हम वही चीज निकालेंगे वेक्टर टर्म के अंदर, जिसमें बेटा वेक्टर अगर हमको दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे लाइन दे रखी हुई तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? लाइन की इक्वेशन होगी बेटा मेरे पास a प्लस लैम्डा सी होगा। ठीक है ना, और बेटा मान लो ये मेरा जो पॉइंट है बेटा वो p वेक्टर है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं लाइन की इक्वेशन a प्लस लैम्डा सी बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो पॉइंट a है वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो बेटा मान लो बेटा ये मेरा पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए है, और बेटा ये सी क्या डिफाइन कर रहा है, बेटा ये जो सी है बेटा ये इसको डायरेक्शन दे रहा है। सी क्या है बेटा, सी तो मेरा डायरेक्शन है, सी वेक्टर, और बेटा ए क्या है बेटा, ए बेटा मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसको इस तरह ज्वाइंट करता हूँ, इसी दूरी से ज्वाइंट करता हूँ, तो देखो ए आप ए पी के बारे में आपसे पूछा हुआ है, ए आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया, तो दोनों आपको मिल गए, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर दोनों मुझे मिल गए तो मैं ये डी कैसे निकालूं, डी? तो बेटा अगर आपको मैं पूछता हूं कि इस लाइन का और डी का रिलेशन क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं डी कितना होता है बेटा, डी मेरे पास होता है बेटा एपी साइन थीटा, एपी साइन थीटा, ठीक है। एपी तो आपका निकल जाएगा, 2/2, हाँ एपी तो आपका निकल जाएगा डायरेक्टली। सर साइन थीटा कैसे निकालूं बेटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है अगर मैं एपी, थीटा मेरा यही होता है, ठीक है। तो बेटा थीटा अगर मेरे पास ये है तो मुझे इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन और इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए होता है। इसका डायरेक्शन क्या है बेटा, इसका डायरेक्शन तो है एपी, ठीक है। और बेटा इसका डायरेक्शन क्या है बेटा, इसका डायरेक्शन है बेटा सी वेक्टर, अभी हमने पढ़ा था। सी क्या है, लाइन का डायरेक्शन। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, मैंने क्या बोला? सी क्या है बेटा, लाइन का डायरेक्शन। तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा, एपी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन एपी मॉड ए मॉड सी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है ना। और तो बेटा अगर मैं डी में ये पुट करता हूं तो डी मेरे पास क्या था बेटा, डी मेरे पास था एपी साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पुट मैंने कर दिया एपी क्रॉस ए सी, सॉरी एपी क्रॉस सी अपॉन में एपी मॉड एपी और मॉड सी, ठीक है ना। तो बेटा देखो एपी एपी कट गया, एपी एपी कट गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एपी क्रॉस सी अपॉन सी वेक्टर। और एपी वैल्यू, एपी की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास, पी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन मॉड सी। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा ये यहाँ पे क्या निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द। चलिए बेटा बात आगे बढ़ते हैं बेटा हम। चलिए अगला बोल रहा है बेटा परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटा सर ये तो दो लाइंस की बात थी, एक पॉइंट की दूरी एक लाइन से थी, ठीक है ना। बट मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी होती है बेटा वो क्या होती है, मेरी कांस्टेंट होती है। तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, बड़ी लॉलीपॉप चीज है। सर कैसे? क्योंकि बेटा अगर आपको दो लाइन दे रखी है, मान लो एक लाइन दे दी ए वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर, और दूसरी लाइन दे दी बेटा मुझे बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। सर दोनों में सी कैसे आ गया बेटा, डायरेक्शन सेम है ना। सी वेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्शन। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? डायरेक्शन सेम है, पॉइंट मेरे अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि वो दो अलग अलग लाइन है, तो बेटा ए वेक्टर और सी वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन एक्चुअल में ऊपर वाला ही है। सर ऊपर वाला कैसे, ऊपर वाला कैसे बेटा, मैं बोलूंगा कैसे बोलूंगा कि भैया दो लाइन ये जा रही है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सी, और इसका डायरेक्शन भी क्या है सी। और बेटा जो मुझे पॉइंट इसने बोला है तो ए पॉइंट तो इस पे होगा और बेटा बी पॉइंट मेरा इस पे होगा, बोला है ना ए वेक्टर। तो बेटा क्या आपकी ये दूरी निकल जाएगी? आप एक तरह से इसको बजाय पैरेलल लाइंस के आप ये इस तरह सॉल्व करोगे कि भैया ये जो पॉइंट ए है इसकी इस लाइन से दूरी, इस पॉइंट ए की इस लाइन से दूरी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो आंसर कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, देखो उसमें था पी माइनस ए, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए। हाँ उसमें था p माइनस ए, दैट इज a माइनस बी। p क्या, p मेरा वेरिएबल पॉइंट था, p माइनस ए था, तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा p, a की जगह p आ गया, p की जगह a आ गया और बेटा a की जगह b आ गया, ठीक है। क्रॉस में क्या था, डायरेक्शन दैट इज c वेक्टर, अपॉन में क्या था, दोनों का मॉडुलस, अपॉन में क्या था, c का मॉडुलस, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? देखो ये हमने निकाला b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन मॉड c। क्लियर? अच्छा अगला हेडिंग देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है बेटा मुझसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइंस। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मुझे दो स्क्यू लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो देखो देखो एक बात जरा समझिएगा, एक बात जरा समझिएगा कि जब मुझे ये वाला केस था तो बेटा मैंने क्या किया, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, सॉरी गिवन पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट किया था, गिवन पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट किया था, दैट इज p माइनस ए इंटू डायरेक्शन किया था, मतलब c वेक्टर अपॉन मॉड c किया था, ठीक है। अगले में जब मैं गया तो फिर से बेटा फिक्स पॉइंट इंटू गिवन पॉइंट इंटू डायरेक्शन अपॉन मॉड c किया था, ठीक है। बट बेटा अगर मेरी स्क्यू लाइंस होंगी तो बेटा स्क्यू लाइंस का डायरेक्शन भी अलग अलग होता है, एक का अगर डायरेक्शन c है तो दूसरे का डायरेक्शन बेटा क्या होगा, d होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा इसका आंसर सीधे क्या होता है बेटा, इसका आंसर होता है a माइनस बी, पहले तो पॉइंट को माइनस करो और उसके बाद बेटा डायरेक्शन माइनस करो c क्रॉस d। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? उसके बाद डायरेक्शन का आएगा बजाय माइनस की क्रॉस आएगा, क्या आएगा, c क्रॉस d।
अपॉन में देखो ऊपर में ये डायरेक्शन को ही हम बार बार लिखते थे, ये जो डायरेक्शन है बेटा इसी को हम बार बार क्या करते थे बेटा, ये जो डायरेक्शन है इसी को हम क्या करते थे बार बार, 2 मिनट हाँ, इसी को नीचे लिखते थे मॉडुलस में। तो बेटा जो ऊपर हमारा डायरेक्शन आएगा बेटा उसी को बेटा मैं क्या रखूंगा, नीचे रखूंगा मॉडुलस में। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा a माइनस बी क्रॉस में इधर था क्रॉस सी था, तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस सी क्रॉस डी हो जाएगा। सर सी क्रॉस डी क्यों होगा? क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ये जो लाइन है बेटा वो सी के भी परपेंडिकुलर है और डी के भी परपेंडिकुलर है, तो खुद इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी क्रॉस डी हो, क्या हो जाएगा बेटा, सी क्रॉस डी हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस में सी क्रॉस डी अपॉन में मॉडुलस ऑफ सी क्रॉस डी। क्लियर टू ऑल? बेटा याद कर लेना, ठीक है ना, हाँ याद कर लेना, याद, ये चीज सीधे याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फाइंड लेमडा देन फाइंड एन एंड फाइंड एन पी एन। बेटा देखो एक्चुअल में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल थ्योरी टाइप का समझ लीजिए, थ्योरी टाइप का समझ लीजिए कि सर क्या लिखा हुआ है। बेटा देखो जो अभी हमने निकाली थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने कैसे निकाला था, प्रोजेक्शन के थ्रू निकाला था, किसके थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू। बेटा यहाँ पे सेकंड अप्रोच दे रखी है कि आप इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकता हूँ? बेटा लॉलीपॉप तरीका है जो अभी हमने स्टार्टिंग में याद हो तो हमने ये वाला तरीका फॉलो किया था कि अगर मुझे पी पॉइंट की एन पॉइंट से दूरी निकालनी है तो मैं क्या करता था, सबसे पहले मुझे पता है दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो ठीक है, इसका मतलब जो मेरा पी एन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो मेरा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो क्या होगा, डॉट पे 0 जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? जो मेरा पी एन का डायरेक्शन रेशियो होगा उसका डॉट अगर मैं लाइन के डायरेक्शन से डायरेक्शन रेशियो से करता हूँ तो डॉट क्या जाएगा, मेरा 0 जाएगा। अब सर डॉट लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो बेटा सी वेक्टर है, मुझे पता है, सर इसका कैसे निकालूं बेटा? तो बेटा मैं क्या करूंगा, एन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? एन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूंगा। वो क्या आ जाएंगे बेटा, हमने पढ़ा था बेटा, वो हो जाएंगे ए वेक्टर प्लस सी लेमडा सी होगा नहीं होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो एपी का डायरेक्शन कितना हो गया बेटा, एपी का डायरेक्शन हो गया ए प्लस लेमडा सी माइनस में सी वेक्टर होगा माइनस में पी वेक्टर। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन। क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन। ठीक है, ये क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ऑफ क्या, हाँ ऑफ लाइन। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? जब मैं दोनों को डॉट करूंगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका लेमडा निकल जाएगा, निकल जाएगा लेमडा। और बेटा अगर आपका लेमडा निकल गया तो ऑब्वियसली बात है आपका लेमडा निकल चुका है तो बेटा आपका एन पॉइंट भी निकल जाएगा, और अगर आपका पॉइंट एन निकल गया तो बेटा आपका एपी भी निकल जाएगा, पीएन भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेकंड अप्रोच बेटा हमारा ये हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, इफ लाइन आपको दे रखी है आर वेक्टर 1, 2, -4 प्लस लेमडा 2, 3, 6, और दूसरी लाइन दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2, 3, 3, -5 प्लस म्यू 2, 3, 6। ठीक है ना, आपको पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन। बेटा देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी मुझे निकालनी है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी मुझे निकालनी है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था बेटा, a माइनस बी क्रॉस में सी, a माइनस बी क्रॉस में सी अपॉन मॉड सी। तो बेटा a माइनस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड सी। तो बेटा a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा, देखो 3 - 1 3 - 2 और बेटा -5 -4। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ये हो गया 2, 3 - 1 2, 3 - 2 1 और बेटा -5 + 4 ये हो गया बेटा -1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और सी वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, मुझे दीजिए रखा है 2, 3, 6। क्या दे रखा है 2, 3, 6। अगला काम क्या होगा बेटा, दोनों का क्रॉस। और दोनों क्रॉस कितना हो जाएगा, आई जे के पहले की जगह 2 1 -1, दूसरे की जगह बेटा 2 3 6। तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास आ चुका है, ये आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? और नीचे क्या हो जाएगा, मॉड सी का मतलब बेटा वो आ गया सी। बेटा ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। एक बात और बेटा जरा ध्यान रखिएगा कि मैं डी निकाल रहा हूँ, डी निकालने का मतलब इधर पूरे पे मॉड लगा हुआ है, इधर भी मॉड है, इधर भी मॉड है और बेटा इधर भी मॉड है। इधर मॉड नहीं लगाया, आप ध्यान रखिएगा, इधर भी क्या है, मॉड है। हाँ, डी का मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरा मॉड आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 1, 2, 1 प्लस में लैम्डा 1, -1, 1। ठीक है, दूसरा मुझे लाइन बोल रहा है 2, -4, 1 प्लस में म्यू 2, 1, 3। आपसे पूछा है बेटा फाइंड डी। क्या पूछा है, फाइंड डी। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये एक्चुअल में दो स्क्यू लाइन है। क्या है बेटा, दो एक्चुअल में स्क्यू लाइन है।
तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, तो बेटा मेरे पास था ए माइनस बी क्रॉस में सी क्रॉस डी। तो ए माइनस बी क्रॉस में सी क्रॉस डी, तो बेटा ए माइनस बी कितना आएगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ठीक है ना, और 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। अच्छा बेटा जब मैं बेटा इनका क्रॉस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो आई जे के इसकी जगह 1 माइनस 1 1 और बेटा इसकी जगह 2 1 2। ठीक है बेटा, आपको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है, ये रहा देखो मैंने कहा था ना इसका, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर बेटा ये आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको बेटा ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, होमवर्क आप खुद करोगे। ठीक है, चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। अगला बेटा हमारे पास है नैनो प्रॉब्लम। क्या है बेटा, नैनो प्रॉब्लम। नैनो मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। हाँ, पहला क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अगर ए मुझे दे रखा है 0 1 2, बी मुझे दे रखा है 3 0 1, सी मुझे दे रखा है 4 3 6 और बेटा डी मुझे दे रखा है 2 3 1 2 3 1। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, मैंने आपसे कहा था ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी बाई 4। होगा नहीं होगा? ठीक है, तो बेटा ओ बी कितना आ गया, देखो ओ ए कितना आ गया, ओ ए आ गया बेटा मेरे पास 9। ओ बी कितना आएगा, ओ बी बेटा मेरे पास हो जाएगा 2 मीटर की। बेटा सिंपल सी बात है, ओ ए निकालना तो ऐड कर दूं सभी वैल्यूज को, याद है ना। हाँ, तो 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 0 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, हाँ ये हो गया 9। तो देखो 9/4। अच्छा y को ऐड करता हूँ तो देखो 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 7। तो बेटा होगा 7/4। अगला क्या होगा बेटा, 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 तो बेटा ये हो गया 11। तो बेटा ये लिखा हुआ है 11/4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका ओजी वेक्टर। क्या आ गया, ओजी वेक्टर। आगे क्या बोला पूछा है बेटा, फाइंड वेक्टर नॉर्मल ऑफ ए प्लेन बी सी डी। आपको बी सी डी का क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, एन वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लैम्डा इंटू बी क्रॉस बी डी क्रॉस बी सी। क्लियर सर? लैम्डा क्यों, क्योंकि बेटा डायरेक्ट मॉडल आऊंगा ना। ठीक है ना। हाँ तो बेटा आपको याद है ना ये चीज निकालने का, एन कैप एन वेक्टर निकालने का, तो लैम्डा इज इक्वल टू बी सी क्रॉस बी डी। सर एक बात और, लैम्डा बेटा मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है कि मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, बी क्रॉस बी सी क्रॉस बी डी जो होगा बेटा वो मुझे सिर्फ डायरेक्शन देगा किसका, एन वेक्टर का। ठीक है ना। तो बेटा जब बेटा मैं दोनों को क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, देखो बी की जगह 1 3 5, सी की जगह -1 3 1। ठीक है ना बेटा, मैंने क्रॉस किया, बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बेटा फाइंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन बी सी डी। तो फिर से क्या हो जाएगा, एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी इंटू ए डी। एन वेक्टर इंटू वेक्टर ए सी इंटू ए डी। क्या निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन ए सी डी एंड बी सी डी। तो बेटा ये काम की बात, पॉइंट नंबर डी काम का। डी में क्या बोल रहा है बेटा, जो मेरे पास ये था, मैं फिगर बना देता हूं एक बार आपको। हाँ जी, अरे यार पंजा, ए बी सी डी। ठीक है, आपको बेटा ए सी डी मतलब ये वाला प्लेन, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, और बेटा बी सी डी मतलब कौन सा प्लेन, बेटा ये वाला प्लेन। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो बेटा मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के बजाय बेटा मैं इनके नॉर्मल जो होता है, जैसे इसका नॉर्मल ये होगा, ठीक है, और बेटा इस वेक्टर का नॉर्मल ये होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं बजाय प्लेन के नॉर्मल के बीच में मैं इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बेटा, नॉर्मल के बीच का एंगल निकालता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उससे फायदा क्या होता है बेटा, मैं जानता हूँ ये दो तो मेरे 90 है, ये भी 90 होगा होगा, यही मेरा 90 होगा। तो बेटा अगर मैं इन चारों को जोड़ता हूँ तो ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बना के नहीं बना,
इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा अगर ये कोरिलेटर है, ये दोनों पॉइंट मेरे 90 है, तो बेटा अगर ये मेरा थीटा निकला तो एंगल बिटवीन द प्लेन कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों का सम पाई, टोटल का सम 2 पाई, तो इसका सम अगर थीटा तो इसका एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा जब भी मुझे प्लेन के बीच का एंगल निकालना होता है तो बजाय मैं प्लेन के बजाय किसका एंगल निकालता हूँ बेटा? एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स निकालता हूँ, एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन निकालूंगा। ठीक है, काम की बात लिखी हुई है, एंगल बिटवीन द प्लेन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? cos थीटा हो जाएगा a डॉट बी n1 डॉट n2 n1 डॉट n2। अब देखो मेरा n1 कितना था, देखो BCD का n कैप ये रहा, ये निकल गया मेरा, क्लियर, ये निकल गया किसका? BCD का। और ACD का क्या था बेटा? ACD का बेटा मेरा ये निकल गया। मैं क्या करूंगा? दोनों को n कैप कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा? दोनों का कॉस्ट थीटा निकाल दूंगा। कॉस्ट थीटा कितना होता है? n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये कितना आ जाएगा? देखो n1 कितना है, देखो मेरे पास -12 इंटू -8, तो बेटा प्लस हो गया 96। ठीक है ना, उसके बाद -6 इंटू 4, तो बेटा ये हो गया मेरे पास माइनस में 64। ठीक है, और बेटा लास्ट में बेटा 6 इंटू 4, बेटा ये हो गया मेरा 24। ठीक है, तो देखो ये आ गया 36 माइनस का 48 प्लस का 24। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का मॉडुलस का स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया √16 प्लस 4 प्लस इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए 64 प्लस 64 प्लस 16, और बेटा इसके लिए 114 प्लस 36 प्लस 36। ठीक है ना, आप सिंप्लीफाई करिए, आपका क्या निकल जाएगा बेटा? आपका निकल जाएगा एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन BCD। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है बेटा, जरा ये भी समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरा जो मुझे उस इक्वेशन, उसकी लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वो टोकेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन जरा समझेगा फिर से, क्वेश्चन यही मेरे पास है, इसको रब कर देता हूँ, जो बाकी चीज फालतू चीज बनी हुई है। हाँ ठीक है, हाँ जी बेटा जरा समझना, ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर डालता हूँ, क्या डालता हूँ? परपेंडिकुलर वेक्टर, तो मुझे वो निकालना है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सही नहीं बनी है फिगर, क्योंकि हम लैपटॉप पे बना रहे हैं। ट्राई करता हूँ फिर से बनाने का। देखो ये वाला, ये दूरी बेटा आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी बेटा? आप देखो सिंपल, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है बेटा, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मुझे लाइन निकालनी है परपेंडिकुलर, देखो वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट BCD। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा फिक्स पॉइंट इन प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन dr। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा इस लाइन का फिक्स पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ए खुद हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट मेरा खुद हो जाएगा। और बेटा इसका dr क्या हो जाएगा बेटा? इसका dr हो जाएगा BC क्रॉस BD। क्या हो जाएगा बेटा? BC क्रॉस BD। तो बेटा यहाँ से आपका dr निकल जाएगा। ये दोनों पॉइंट निकले, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगी? AD मिल जाएगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? किधर गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा, और ये आपका एन कैप बेटा ये रहा। सिंप्लीफाई करो, आपका आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द पॉइंट BCD। बेटा अगर मैं ए से पॉइंट BCD पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालता हूं, तो बेटा आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालूंगा बेटा? सिंपल सी बात है, अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले AD की क्वेश्चन निकाली थी, अगर आपने AD की क्वेश्चन निकाली थी तो आप उसका क्या निकाल सकते हो? क्या आप उसका वो निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं उसका, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? और अगर मैंने उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल दिया, वो कितना आएगा बेटा? वो मेरे पास आएगा a प्लस लैम्डा n। क्या आएगा बेटा? a प्लस लैम्डा n। ठीक है, a कितना है बेटा? देखो 0,1,2, और लैम्डा और n कितना आया बेटा? n मेरे पास आया -12 6,6। सर किधर दे रखा, किधर दे रखा बेटा? देखो ये दे रखा, ये रहा, देखा? ठीक है ना। तो मेरे पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा? मेरे पास हो गए 0 माइनस में 12 पाई 12 लैम्डा, तो 0 माइनस में 12 लैम्डा। सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा? 1 प्लस में 6 लैम्डा, तो बेटा -6, ये माइनस आया क्या? पता है बेटा, क्रॉस चेक कर लेना एक बार आप इसको, यहाँ पे माइनस है कि प्लस है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -6 लैम्डा, और आखिरी क्या हो जाएगा बेटा, आखिरी हो जाएगा 6 का मतलब 2 प्लस 6 लैम्डा, 2 प्लस 6 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया 2 + 6 लैम्डा। ठीक है ना। और बेटा हम जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये किस पे लाई कर रहा है बेटा, इस प्लेन पे लाई कर रहा है। और बेटा अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो बेटा इस प्लेन की किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस प्लेन की किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, किसकी, बी सी डी जो भी प्लेन होगी बेटा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रखा है बेटा, देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ए पॉइंट द पॉइंट ए। ठीक है, हाँ आपसे इसका मैंने क्या कहा था, पहले पॉइंट निकाल लो, इस पॉइंट को इक्वेशन इस प्लेन में डाल दो, आपका बेटा लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकलती है आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा हम एक चीज और देख सकते हैं, एक चीज और क्या देख सकते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, देखो पहली बात तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो बेटा एन की वैल्यू को इक्वेशन में डाल दो, आपका सीधे लैम्डा निकल जाएगा, सीधे क्या निकल जाएगा बेटा, लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर मैं दूसरा अप्रोच देखना चाहता हूं तो बेटा मेरे पास जो ए एन होगा, क्या होगा, जो मेरा ए एन होगा बेटा वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और अगर मैं इस प्लेन पे एक लाइन और एक पॉइंट और ले लेता हूं, मान लो मैंने पॉइंट ले लिया, ये ले लिया बी पॉइंट। ठीक है, तो बेटा जो मेरे पास एन बी होगा और जो ए एन होगा बेटा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और बेटा अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब दोनों क्रॉस क्या जाएगा, डॉट क्या जाएगा बेटा, 0। इज इट क्लियर टू ऑल? डॉट क्या जाएगा बेटा, 0। तो बेटा यहाँ से भी आप अपने लैम्डा को निकाल सकते हैं। क्लियर, आपका एन निकल जाएगा, एन निकलते ही बेटा आपके पास सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन बीसीडी एंड पॉइंट ए। आपको बेटा इस प्लेन की और पॉइंट ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा अभी हमारे पास क्या था, इस पॉइंट से पढ़ने वाला इस प्लेन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एन निकाल लोगे आप, अभी हमने निकाला था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपका एन निकल गया तो क्या ये दूरी निकल जाएगी? क्या सभी को समझ में आया? पहला तरीका बेटा। दूसरा तरीका बेटा, अगर कोई मुझसे बोले तो बेटा मैंने कहा था कि अगर मैं ये मान लो एन पॉइंट है और मैं बी पॉइंट को जोड़ता हूँ, बी पॉइंट को जोड़ता हूँ, ठीक है, तो बेटा ए बी का जो उसका जो ए बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं क्या करूंगा, इस एन पॉइंट को बी से जोड़ दूंगा, तो ये मेरा डायरेक्शन आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, हाँ 2 मिनट होल्ड करिए बेटा, क्या होगा, नहीं बेटा आपको एंड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, एंड पॉइंट नहीं निकालोगे तो आपकी लाइन भी नहीं बनेगी। ठीक है, एंड पॉइंट निकल गया फिर तो आप सब कुछ इजीली कर सकते हो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एंड पॉइंट निकल गया तो बेटा मेरे पास ए एन आ जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है बेटा, पॉइंट ऑफ ए ऑन प्लेन बी सी डी। मतलब अगर मुझे पॉइंट ए की इमेज चाहिए किस पे, बी सी डी के अंदर, तो मैं क्या निकालूंगा, ए निकालना है। तो बेटा फिर से बड़ी बात, अगर मेरा एंड पॉइंट निकल गया, क्या निकल गया, अगर मेरा एंड पॉइंट निकल गया तो बेटा ये मेरा इस इमेज का मिड पॉइंट होगा, होगा नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू 1 होगा, बीटा प्लस 1/2 कितना होगा, 2 होगा, और बेटा गामा प्लस 2/2 कितना होगा, 1 होगा। तो बेटा इससे क्या हो जाएगा मेरा, ये बेटा मेरी इमेज भी निकल जाएगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? काम की बात अभी तक हमने वापस क्या देखी कि एंड पॉइंट का हमारे पास दामोदार है। दूसरा, पहले तो ए प्लेन निकाल लो, उसके बाद एंड पॉइंट निकाल लो। ठीक है ना, एंड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस एक बार हम देख लेते हैं। एंड पॉइंट निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ये रहा, देखो एंड पॉइंट हमने इसके थ्रू निकालना था। ठीक है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के थ्रू। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। बेटा इसमें जितने भी हमारे पास टेट्राहेड्रन के केसेस होते हैं, जितने भी चीजें मैं निकाल सकता हूँ कि भैया एक पॉइंट से अगले प्लेन की दूरी, एक पॉइंट से पढ़ने वाला परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से पढ़ने वाला सेंट्रोइड, ठीक है ना, उसकी हाइट, उसका मिड पॉइंट, सब कुछ बेटा हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। तो बेटा हम जानते हैं हाफ इंटू बीसी क्रॉस बीडी। ठीक है, बीसीडी का मतलब नीचे वाले प्लेन का एरिया। ठीक है ना, अगला क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है बेटा 1/3 हाइट ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस बेटा मैंने अभी निकाला है, ये रहा। ठीक है, और हाइट क्या है बेटा, हाइट मेरा एडी हो गया, एडी बेटा मुझे पता है, तो बेटा दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपका 6 निकल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा अगला बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर मुझे बीसीडी निकालनी है तो बेटा r - फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, खुद बी हो जाएगा।
ठीक है, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, इनटू में बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल का क्या बोलते हैं, उसके नॉर्मल जो भी है उसका क्या बोलते हैं, नॉर्मल का डायरेक्शन एन एन कैप। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकलेगा बेटा, नॉर्मल मेरा हो जाएगा एडी। एडी क्या होगा बेटा मेरे पास, नॉर्मल होगा। इसका मतलब अगर मैं आर माइनस पॉइंट बी का अगर मैं एडी से डॉट करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी सी डी मिल जाएगी। क्या से बिल्कुल समझ में आया नहीं है बेटा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा एग्जाम में आपके अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती हैं। सर वैल्यूज कैसे हो सकते हैं बेटा, एक बात तो ध्यान रखना कि जब मैं एन का एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एन का एक्स से मल्टीप्लाई आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। बट बेटा मेरे पास जो है फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ ना, वो मेरे फिक्स पॉइंट बदल भी सकते हैं। एक बार बी को लेके निकाल सकता हूँ, एक बार सी को लेके निकाल सकता हूँ, एक बार डी को लेके निकाल सकता हूँ। तो बेटा जितनी बार मैं इनको बदलता जाऊंगा बेटा उतनी बार बेटा मेरा के बदलेगा। सर के का मतलब अगर आपको याद हो तो मैं जब डॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर डॉट एन माइनस में आर डॉट ए मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, और ए डॉट एन क्या होता है बेटा, के होता है। क्या सभी को याद है, नहीं है, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर ये चीज बताई थी। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं ए को बदलूंगा तो बेटा आपका के बदलेगा, बाकी चीजें एंड आर डॉट एन जो होगा बेटा वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि जो एन है वो मेरे पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए ये बेटा हमारा वेक्टर तो क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बेटा कंप्लीट हो गया। अगली बेटा मेरे पास हेडिंग है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेटा सबसे पहले मेरे पास आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, पहले बात करते हैं हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल हैं। ठीक है बेटा, देखो ए डॉट बी और ये सी। बेटा देखो इधर में ना डॉट लगा रहा ना क्रॉस लगा रहा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना एन के आई कैप आई वेक्टर आई कैप का मल्टीप्लाई मैं किसी 3 से कर देता हूँ, किसी कांस्टेंट का सिंपल सा मल्टीप्लाई जो होता है। ठीक है ना, अलजेब्रिक जो मल्टीप्लाई होता है बेटा अगर वो है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, बट बेटा अगर मैंने किसी कांस्टेंट का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब डॉट या क्रॉस ले लिया, ठीक है ना, तो बेटा जो पहला होगा ए डॉट बी कितना होता है, स्केलर होता है। और बेटा स्केलर का अगर मैंने वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया तो बेटा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वेक्टर प्रोडक्ट हम तभी कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो, दोनों क्वांटिटी मेरी वेक्टर में हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरा मेरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही रहेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी मेरा वेक्टर होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर पॉसिबल है, इसका मतलब ये मेरा सही है। अगला क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बेटा ए डॉट बी स्केलर हो गया, और बेटा स्केलर का किसी वेक्टर से क्रॉस नहीं हो सकता, तो बेटा ये मेरे पास गलत है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा, तीनों वेक्टर, तो बेटा ये मेरा सही है। ठीक है, तो बेटा देखो ये वाला जो था, क्योंकि इसका आउटपुट स्केलर डॉट वेक्टर कितना होता है, स्केलर आउटपुट में स्केलर आएगा, तो बेटा इसको मैं बोलूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी सी। ठीक है ना, और इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, इसका आउटपुट आएगा बेटा मेरे पास कैसा, वेक्टर, तो बेटा इसको मैं बोलूंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा एसटीपी का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो क्या क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर मैं बोलूंगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, एक बात और, ए डॉट बी क्रॉस सी को बेटा मैं रिप्रेजेंट करता हूं डिब्बा एबीसी से, डिब्बा एबीसी से। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ब्रैकेट। ठीक है, हाँ अगला क्या है बेटा, एक बात और, ए डॉट बी क्रॉस सी को बेटा मैं बी क्रॉस सी डॉट ए भी बोल सकता हूँ, दोनों मेरे बराबर हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगला देखिए बेटा, डिब्बा एबीसी इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट। सर डिब्बा एबीसी का मतलब क्या है बेटा, अभी कहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल आती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट शो करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं इनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करता हूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइक्लिक ऑर्डर में मतलब साइकिल चला दो, साइकिल का मतलब देखो पूरे पे साइकिल चला दो, ए चला जाएगा बी के पास, बी चला जाएगा सी के पास, सी चला जाएगा ए के पास, मतलब ए गया बी, बी गया सी, और सी गया वापस ए। तो बेटा देखो देखो ये मेरा क्या होगा, ये रहा, ये रहा, ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, उल्टी चलाओगे तो बी गया ए के पास, सी गया बी के पास, और ए गया वापस ए के पास, ए गया वापस सी के पास, तो बेटा ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिब्बा एबीसी। तो बेटा इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप। ये क्या करता है बेटा, एक पैरेलल पाइप का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बेटा, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेटा देखो अगर मैं डिब्बा एबीसी बोलता हूं तो किसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहले डॉट हटाऊंगा तो बेटा मुझे मिल जाएगा ए वेक्टर
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी कॉस फाई, ठीक है ना। फाई क्या होगा बेटा, बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल, ठीक है ना। और अगर मैं इसको फर्दर ओपन करता हूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई। तो बेटा ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पेप्लो पाइप। सर कैसे ये आएगा बेटा, सिंपल सी बात ये कि अगर देखो 2 मिनट रुकिएगा, अगर मान लो ये मेरा पैरेलल पाइप है, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। आगे का ये जो फिगर है इसको मैं भी आगे का नहीं बना रहा, ठीक है। ये मेरा मान लो पैरेलल पाइप है, ठीक है। मैंने कहा झुका हुआ रहेगा, तो झुका हुआ यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं इसको झुका देता हूँ। कुछ इस तरह से झुका हुआ रहेगा, ये झुका हुआ रहेगा, दिख रहा है, हाँ, कुछ इस तरह से झुका हुआ रहेगा ये, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा फिगर रफली बनाएं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब सिंपल सी बात बोलूँ तो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, बेस इंटू हाइट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया अगर मेरा ये ए है, ये मेरा अगर ये मेरा ये जो है ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ये मेरा बी है और मेरा सी है, ठीक है। तो नीचे वाले का एरिया कितना आएगा बेटा, बेस का एरिया कितना आएगा बेटा, बेस का एरिया आएगा बेटा मेरे पास, बेस का एरिया कितना आएगा बेटा, बी क्रॉस सी आएगा, नहीं आएगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। और ये मेरा बेस का एरिया आ गया, और हाइट कितनी आएगी बेटा, हाइट बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये हाइट आएगी, ठीक है। और बेटा ये जो दूरी है, ये एक्चुअल में अगर ये जो देख रहा हूँ ना, ये जो देख रहा हूँ बेटा, ये एक्चुअल में बी क्रॉस सी भी होगा, क्योंकि मैंने कहा था बी क्रॉस सी इसका परपेंडिकुलर होता है, बी और सी का परपेंडिकुलर होता है। क्या मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये दूरी अगर ए है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा ए का और बी क्रॉस सी का जो एंगल होगा वो क्या, अगर वो थीटा है, अगर वो थीटा है तो हाइट कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस सी, तो एक हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी ये वाली जो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो मैं क्या बोलूंगा, मॉड ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, मतलब बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, मॉड ए कॉस थीटा, होगा नहीं होगा, मॉड ए कॉस थीटा। और बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लग गया, डॉट बन गया, तो बेटा मैं इसको बोलता हूँ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इंटू कॉस, गायब हो गया, बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दूसरी बात बेटा, वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम कब होगा, वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम कब होगा बेटा, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब जब मेरे पास साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम होता है बेटा 0 डिग्री पे, सॉरी 90 पे, ठीक है। और सॉरी कॉस होता है 90 पे और साइन होता है 0 पे, ठीक है। सॉरी कॉस होता है 0 पे और साइन होता है 90 पे, ठीक है। तो जब जब थीटा मेरा π/2 होगा और फाई मेरा 0 होगा बेटा, तब तब बेटा मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो जो पैरेलल पाइप है बेटा वो मेरा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ध्यान रखिए किसी भी पैरेलल पाइप का अगर मैक्सिमाइज वो कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो उसे मैक्सिमाइज कर रहा है बेटा, इसका मतलब वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज। क्या देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज पहली क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इफ ए बी सी अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो बेटा मैं क्रॉस और डॉट को एक्सचेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, मैं क्रॉस और डॉट को एक्सचेंज कर सकता हूं। ये मैंने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। देखो ये था, मैंने एक्सचेंज कर लिया, मैं बी क्रॉस सी चला गया, सी चला गया, क्लियर हुआ, नहीं हुआ। और अगर ऐसा है तो मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए सी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी होता है मेरे पास। मैंने कहा साइक्लिक बताया था ना, देखो साइक्लिक हुआ, ए गया बी के पास, बी गया सी के पास और सी वापस घूम के इधर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा हमें बोल रहा है, इफ ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू 4 देन ए क्रॉस जे इंटू आई इंटू 2j माइनस 3k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए मुझे एग्जामिनर ने
ए डॉट आई मुझे 4 दे रखा है, ए डॉट आई मुझे 4 दे रखा है, बट यहाँ पे ए क्रॉस जे है जो कि मेरे काम का नहीं है, जो कि मेरे काम का नहीं है। तो बेटा अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास डॉट और क्रॉस एक्सचेंज हो सकते हैं। तो सर डॉट हो जाएगा तो कौन सा काम का हो जाएगा, डॉट हो जाएगा तो कौन सा काम का हो जाएगा। तो मैं कहूँगा बेटा डॉट करने से पहले मैं क्या करूँगा, देखो पहली बात तो मैंने डॉट को एक्सचेंज कर दिया, तो बेटा ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। क्यों सर, कांड कर दोगे तुम, क्या कांड कर दोगे? तो क्योंकि अगर आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया तो ये, हाँ फिर भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ कर सकते हो, बट हाँ नहीं इधर कर सकते हो, इधर 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 कांड हो जाएगा। सर क्या कांड हो जाएगा? बेटा डॉट होते ही स्केलर हो जाएगा, और ये मेरा वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर का मैं कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, जब जब मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ ना, जब जब मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ तो बेटा मेरा ब्रैकेट भी शिफ्ट होता है। क्या होता है, देखो जब यहाँ पे मेरा इंटरचेंज हुआ था, देखो इधर, तो जो ब्रैकेट मेरा बी क्रॉस सी पे था बेटा, ब्रैकेट शिफ्ट हो गया ए क्रॉस बी पे। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो जो ये ब्रैकेट है ना बेटा, ये ब्रैकेट ए क्रॉस जे के बजाय ये ब्रैकेट चला जाएगा जे क्रॉस इस पे। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, अब जब बेटा मैं इनका क्रॉस करूंगा तो जे क्रॉस जे कितना होता है 0, और जे क्रॉस के कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा मेरे पास कितना होता है आई। ठीक है, तो बेटा ये आ गया ए डॉट 0 माइनस 3i, तो बेटा ये हो गया कितना 4 इंटू ए डॉट 3i, और बेटा ए डॉट आई कितना था 4, तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया माइनस का 12। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट। ए आपको बोल रखा है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, बी आपसे बोल रखा है v क्रॉस डब्ल्यू डॉट यू, सी आपको बोल रखा है v डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू, और बेटा डी आपको बोल रखा है u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू, u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू। चलिए बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा u डॉट वी डब्ल्यू, बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिब्बा में u v डब्ल्यू। ठीक है, सेकंड अगर आप देखें तो बेटा सेकंड में लिखा हुआ है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है v डब्ल्यू यू। बेटा अगर आप ध्यान से देखें दोनों एक दूसरे के साइक्लिक हैं। तो साइक्लिक कैसे हैं, देख u की जगह v भेज, w की जो v की जगह w भेज, और u को वापस भेज दे w की जगह, तो साइक्लिक आया नहीं आया? ठीक है, तो साइक्लिक है। ठीक है, तीसरा देखते हो, तीसरा क्या बोल रहा है बेटा, तीसरा बोल रहा है वी डब्ल्यू डब्ल्यू, वी यू डब्ल्यू, तो बेटा ये साइक्लिक नहीं है। सर ये साइक्लिक क्यों नहीं है, ये साइक्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा तूने वी और यू को तो एक्सचेंज किया, बट डब्ल्यू मेरा सेम रहा है, डब्ल्यू मेरा कहीं भी मूव नहीं किया। मैंने साइक्लिक का मतलब तीनों एक ऑर्डर पे मूव करने चाहिए, अगर तीनों राइट मूव किए तो क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तीनों का मूवमेंट इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो सी मेरा इक्वल नहीं है। अगर डी की बात करूं तो डी क्या लिखा हुआ है, यू वी डब्ल्यू, बेटा फिर से मेरा क्या है, देखो साइक्लिक है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो मेरा आंसर क्या है, ए बी और सी बराबर है, सी मेरा इक्वल टू नहीं है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला कमेंट क्या बोल रहा है कि अगर डिब्बा एबीसी जो है अगर मेरा ये पॉजिटिव होता है बेटा, तो बेटा मैं इसको बोलता हूँ राइट हैंड सिस्टम। क्या बोलता हूँ बेटा, राइट हैंड सिस्टम। बेटा अगर ये मेरा नेगेटिव होता है बेटा तो मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट हैंड सिस्टम। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगर 3 पॉइंट मेरे को प्लेनर हैं तो बेटा डिब्बा एबीसी बेटा मेरा 0 होता है। बेटा थर्ड पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि अगर 3 पॉइंट मेरे पास को प्लेनर हैं, इसका मतलब क्या है कि भैया तीनों मेरे एक ही प्लेन पर, मतलब डिब्बा मेरा 0 आएगा। सर डिब्बा 0 क्यों आएगा? बेटा अभी आपने देखा था कि भैया जो डिब्बा एबीसी होता है वो एरिया ऑफ पैरेलल पाइप होता है, देखा था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है, देखा था, नहीं देखा था? ठीक है, तो अगर किसी 3 पॉइंट्स का मतलब 3 पॉइंट को लेने वाला वॉल्यूम अगर 0 होता है, अगर मेरा वॉल्यूम 0 हो गया, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ गए, जमीन पे धराशायी हो गए। क्या हो गए बेटा, जमीन पे धराशायी हो गए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि वॉल्यूम 0 होने का मतलब है, जो हम ये फिगर बना रहे हैं इस तरह से, ये जो फिगर हमारा बन रहा था, ये 0 कब हो सकता है, जब ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ये कहाँ पे आ गया, इस प्लेन पे ही आ गया। प्लेन पे आते मेरी हाइट क्या हो गई, 0, क्योंकि एरिया ऑफ बेस तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये हो गया 0। बट उल्टा मैं अगर बोलता हूँ, अगर मैं उल्टा बोलता हूँ कि भैया ए क्रॉस बी डिब्बा एबीसी अगर 0 है, बट इसके बेटा 2 मीनिंग निकलते हैं। पहला क्या मीनिंग निकलता है, पहला मीनिंग निकलता है कि एबीसी मेरे कोप्लेनर होंगे। ठीक है, और बेटा दूसरा मीनिंग निकलता है एनी वन वेक्टर इज नल वेक्टर, मतलब एबीसी में से कोई एक वेक्टर मेरा नल हो जाएगा तो भी बेटा मेरा डिब्बा एबीसी 0 जाएगा।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब कोप्लेनर होने पे डिब्बा 0 पुट करना है, बट डिब्बा 0 होने पे कोप्लेनर सीधे पुट नहीं करना, दोनों कंडीशन चेक करनी है, या फिर तो मेरा एक 0, ठीक है ना, और दूसरा मेरा कोप्लेनर, सॉरी, या फिर तो एक मेरा 0 और दूसरा मेरा कोप्लेनर, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगर मुझे ए वेक्टर दे रखा है a1 b1 a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर आपको दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और बेटा सी वेक्टर मुझे दे रखा है c1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो बेटा डिब्बा abc को बेटा मैं सीधे लिख सकता हूँ किससे, डिटरमिनेंट के थ्रू। क्या कैसे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटरमिनेंट, और बेटा आगे डिब्बा हो जाता है डिब्बा ijk, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना डिब्बा ijk जो होता है बेटा वो मेरा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बेटा, डिब्बा ijk बेटा मेरे पास 1 होता है। इसी वजह से मोस्टली बुकों में बेटा आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, डायरेक्ट आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बट बेटा ध्यान रखना डायरेक्ट ऐसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जरूरी नहीं है, मतलब एडवांस के अंदर एग्जामिनर आपको घुमा भी सकता है। सर कैसे घुमा सकता है बेटा, देखो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये ijk आया कहाँ से बेटा, ये ijk यहाँ से आया, दिख रहा है ये। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ। तो बेटा कई बार क्या होता है वो ijk ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को ijk की जगह l m और n के टर्म में रिप्लाई करता है। आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था किसी वेक्टर को मैं l m n की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, याद है ना, हाँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ। तो अगर यहाँ पे ijk की जगह l m n है, l m n है, एल एम एन है, तो बेटा उस केस में बेटा ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि बेटा एलिमेंट की वैल्यू बेटा मुझे नहीं पता, तो बेटा मैं इसे 1 नहीं बोल सकता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a1 a को मैं लिख दिया a1l प्लस a2m प्लस a3m, ठीक है ना। b1 को लिख दिया b1l प्लस b2m, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो बेटा इस बार आंसर क्या होगा बेटा, इस बार मेरा आंसर होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिब्बा में l m n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कई बार एग्जामिनर बेटा आपको इसकी वैल्यू पकड़ा देता है 3 4 5, ठीक है, फिर आपसे पूछ लेता है। तो अगर इसकी वैल्यू आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं पता एलएलएमएन पता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि दो डिब्बा का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दो डिब्बा का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ABC इंटू एल एम एन, ठीक है ना, एल एम एन, एबीसी क्या होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, एलिमेंट कितना हो जाएगा बेटा, हाँ ये काम की बात, बड़ा काम की बात समझना जरा, ये चीज काम की है। L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 होगा नहीं होगा बेटा? जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इस पूरी रो का मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम करते हैं, ठीक है, रो इंटू रो भी कर सकते हैं, रो इंटू कॉलम भी कर सकते हैं, हम जानते हैं मल्टीप्लाई हमारे मर्जी है, ठीक है। तो बेटा रो इंटू रो करूंगा तो a1 a2 a3 का मल्टीप्लाई l1 l2 l3 से होगा, तो पहला एलिमेंट बेटा मेरे पास ये जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा पहली रो और दूसरी रो का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा a1 a2 a3 और a1 m1 a2 m2 a3 m2 जाएगा नहीं जाएगा, और लास्ट का जाएगा बेटा रो 1 इंटू रो 3, तो a1 n1 a2 n2 a3 n3 जाएगा नहीं जाएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? जरा ध्यान से देखना ये कब मिलेगा मुझे, अगर मैं इसको पूरे को ध्यान से देखूं तो बेटा ये एक्चुअल में ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? क्योंकि एल का मतलब था i1 l1 आई कैप प्लस l2 j कैप प्लस l3 k कैप, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ए का मतलब था ए का मतलब था a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बेटा अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो हम जानते हैं आई का मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा बेटा? आई का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब a1 i1 a1 l1 प्लस a2 l2 प्लस a3 l3 होगा नहीं होगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये देखो मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ना पूरी राम खता, वो एक्चुअल में a डॉट एल लिखी हुई है, अगला चीज a डॉट एम है, अगला a डॉट एन है, ठीक है ना। हाँ बेटा, तो ध्यान रखना अगर कभी भी आपको ये मल्टीप्लाई करना हो तो बेटा बजाय ये पूरा सॉल्व करने के सीधे आपको डॉट ले लेना है। ए का डॉट, पहले ए का डॉट इन तीनों से जाएगा, ए का डॉट इन तीनों से जाएगा, ए डॉट एल ए डॉट एम और ए डॉट एन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए का डॉट इन तीनों से जाएगा, फिर बी का डॉट जाएगा तीनों से, तो बी डॉट एल बी डॉट एम बी डॉट एन, और बेटा फिर सी का जाएगा तीनों से, तो सी डॉट एल सी डॉट एम सी डॉट एन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो सर इसका फायदा क्या होता है? वैसे मैं आपको बताऊं जेई में ये भी नहीं पूछा जाता, जेई में इतना भी नहीं पूछा जाता। जेई वाला जो पूछता है बेटा वो कॉमनली यही पूछता है, ये रहा इसका स्क्वायरिंग और क्यूब, इनका स्क्वायरिंग और क्यूब पूछेगा वो कॉमनली बेटा आपसे
ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे हम तो प्रिपेयर रहते हैं ना कि अगर LMN पूछ लिया तो भी अपना रेडी है, क्योंकि जब वो स्क्वायर पूछ सकता है तो भाई क्या भरोसा कल उसकी संख्या और LMN पूछ ले। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर वो स्क्वायर पूछ सकता है तो क्या भरोसा कल सरक जाए और वो LMN पूछ ले, तो हम तो रेडी रहते हैं। ठीक है, रेडी रखना तैयार रहते हैं हमारे तो। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है A.A, B.B, C.C, A.A, A.B, A.C। ठीक है ना, क्योंकि दो बार ए लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, A.B.C और A.B.C। तो पहले मल्टीप्लाई ए का ए से, बी का बी से, सॉरी ए का ए से, ए का बी से और ए का सी से, तो A.A, A.B, A.C। फिर बी का नंबर आएगा तो B.A, B.B, B.C, और बेटा सी का नंबर आएगा बेटा A.C, C.A, C.B और C.C। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अगला पॉइंट क्या बोल रखा है कि बेटा अगर मैं लिखता हूँ डिब्बा ABC, तो बेटा अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को फिक्स रख के बाकियों को इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है ना, तो बेटा मेरे पास बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या आता है बेटा? बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज फिक्स्ड एंड अदर 2 इज इंटरचेंज, तो बेटा नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा। देखो जैसे मैं पहले में A को फिक्स रखा, B और C को चेंज कर दिया, दूसरे में बेटा मैंने B को फिक्स रखा, B को फिक्स रखा, A और C को चेंज किया बेटा, तीसरे में C को फिक्स रखा, A और B को चेंज किया। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगली बात बेटा समझना कि अगर डिब्बा के अंदर कोई भी दो सेम तो आंसर 0। डिब्बा के अंदर कोई भी दो सेम तो आंसर 0। क्यों बेटा? अगर आपको याद हो कि कभी क्रॉस और डॉट का जोड़ी हो, कभी क्रॉस और डॉट की जोड़ी हो, आपको याद है ना, तो मैंने आपसे कहा था कभी अगर कभी भी ऐसा हो और बाहर तुम्हें जोड़ीदार दिख जाए, मतलब दो सेम दिख जाए, तो आंसर तुरंत 0। याद आया नहीं आया सभी को? ठीक है, हाँ, तो अगर दो सेम दिख जाए तो तुरंत 0। अगला पॉइंट समझिए बेटा, अगर मैं बोलता हूँ A के इंटू डिब्बा, सो डिब्बा के अंदर के A B और C लिखता हूं, तो बेटा मेरा के बाहर निकल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ABC। ठीक है, अच्छा अगर दो से मल्टीप्लाई से अलग हो रहा है, तो जैसे मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया के का, B से मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा का और C से एज इट इज रहा है। ठीक है ना, तो बेटा A और के और लैम्डा बेटा दोनों बाहर निकल जाएंगे बेटा, के और लैम्डा दोनों बाहर निकलेंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, अंदर डिब्बा ABC मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो डिटरमिनेंट पे जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, लगभग वही यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, अगला देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या बेटा कि मैं बोलता हूँ डिब्बा के अंदर A प्लस B C और D। ठीक है, तो बेटा ये जो प्लस लिखा हुआ है ना बेटा, ये डिटरमिनेंट पे जो हम तोड़ते थे बेटा लगभग सॉरी सेम ऐसे ही टूटेगा। ये दो तो एज इट इज रहेंगे और पहला वाला टूट जाएगा। देखो पहले में आएगा ACD और दूसरे में आएगा सेकंड टर्म BCD। ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर दो सेम हो तो बेटा हम इनको वापस जोड़ भी सकते हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा सर अगर ज्यादा आ गए तो, जैसे मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, आखिरी में बोलते हैं बेटा सिर्फ ई वेक्टर, आखिरी वाला मैंने नहीं तोड़ा, आखिरी वाला मैंने नहीं तोड़ा, तो मैं कैसे करूंगा बेटा, मैंने बोला था ए प्लस बी वेक्टर, दूसरा लिखा बेटा मैंने सी प्लस डी वेक्टर, और बेटा तीसरा मैंने लिखा सिर्फ ई वेक्टर, सिर्फ ई वेक्टर। ठीक है, तो पहले क्या टूटेगा, पहले इस दोनों कांस्टेंट रख लूं, इसको तोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और ये ई, रुकिएगा, ए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और ये आखिर में ई अपना, मैं कह रहा दो सेम रखो पहले, आखिर में ई, प्लस में टूट गया, ये आ गया अब सेकंड नंबर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। ठीक है, और बेटा ये आ गया ई। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर तोड़ूंगा दो टुकड़ों में, क्या तोड़ूंगा, फर्दर तोड़ूंगा दो टुकड़ों में, दो टुकड़े, ये आ गया ए वेक्टर सी वेक्टर और ई वेक्टर, अगला क्या होगा बेटा प्लस में ए वेक्टर डी वेक्टर और ई वेक्टर, अगला क्या होगा प्लस में बेटा, अगला होगा बेटा बी वेक्टर सी वेक्टर और ई वेक्टर, और अगला क्या होगा बेटा अपने बी वेक्टर डी वेक्टर और ई वेक्टर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको बेटा हम ऐसे तोड़ देंगे। क्लियर, देखो ए सी ई, ये बेटा मैंने तोड़ दिया। क्लियर, अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कहीं में काटा पेटी होगी, क्या होगी बेटा, कहीं में काटा पेटी होगी, अपना आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझना कि सर अगर 4 सम आ गए तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ी काम की चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी ये 12th वाला इंपॉर्टेंट भी डाल देना, जेई में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर कभी भी आपसे बोल दिया, क्या बोल दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर कभी भी आपसे बोल दिया तो क्या करोगे, पहला 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 क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है दूसरा 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 बी सी ए, बी सी ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों जो साइक्लिक है, दोनों जो साइक्लिक है, इसका मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेटा मुझे मिल जाएगा 2 में 2 इंटू ए बी सी। बेटा ध्यान रखना लिखा हुआ है मैथमेटिकल अनफिट बट सुपर हिट, लिखा हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैथमेटिकल अनफिट का मतलब मैथमेटिकली मैं इसे करेक्ट नहीं बोल सकता, ठीक है, पूरा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंड में हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है ना, बट एक तरह से ट्रिक है, तभी बोल रहा हूँ मैथमेटिकल अनफिट बट सुपर हिट मतलब ट्रिक है, सीधे आंसर आएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना बेटा ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा जब मेरे पास साइक्लिक ऑर्डर होगा। क्या होगा बेटा? साइक्लिक ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है तो बेटा बाकायदा ए प्लस बी डॉट में ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस ई करके देखोगे तो बेटा आपका आंसर यही आएगा, अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे अगला क्वेश्चन है बेटा ये जेई में, जेई ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ बेटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी 2b माइनस सी 2c माइनस ए, दिख रहा है साइक्लिक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पहला पहला दूसरा दूसरा, ठीक है, और साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, तो देखो 2a 2b 2c और दूसरा दूसरा b c a, क्लियर। अब देखो तीनों में से 2 कॉमन निकल गया तो बाहर क्या बन गया 8, और ये क्या बन गया, अब देखो ये दोनों साइक्लिक है कि नहीं है, दोनों साइक्लिक है, तो बेटा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो मेरा आंसर आ गया 7 डिब्बा में एबीसी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, फिर से साइक्लिक जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहला 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 ए बी सी और दूसरा 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 बी सी ए, और बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, बीच में लगा हुआ है क्रॉस, तो बेटा बीच में यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये हो गया मेरा होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर। अगला देखिए बेटा आगे क्या बोल रखा है बेटा, आगे बोल रखा है इफ A vector, B vector, C vector are linearly independent, then value of the following, then which of the following is coplanar। आगे पूछा हुआ है कि बेटा इनमें से आगे इनमें से कौन सा कोप्लेनर है। पहला बेटा देखिए मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने कहा ना पहला 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 दूसरा दूसरा दूसरा, तो क्या हो गया बेटा 2a, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, दूसरा हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, दोनों मेरे ऐड हो गए बेटा, मुझे मिल गया 2abc, ठीक है। अब बेटा एबीसी मेरा जीरो नहीं है, सर कैसे जीरो नहीं है? बेटा लिखा हुआ है तीनों इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये हमें तो पता ही नहीं है। तो बेटा मैंने आपसे बताया भी था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है नॉन कोप्लेनर, ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंट होने का मतलब है कोप्लेनर, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कोप्लेनर का मतलब डब्बा जीरो, याद है, कोप्लेनर का मतलब डब्बा जीरो, और इंडिपेंडेंट का मतलब, नॉन कोप्लेनर का मतलब डब्बा नॉट जीरो, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना एग्जामिनर कभी भी प्लेनर नॉन कोप्लेनर बोलता ही नहीं है, मैंने कहा ना कि जब पढ़ाया था कि इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो बोलेगा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, तो आपको खुद समझना होगा कि भैया इंडिपेंडेंट का मतलब वो बोलना चाह रहा है नॉन कोप्लेनर और डिपेंडेंट का मतलब कोप्लेनर, क्लियर। और इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया। अभी तक हमारे पास 2 पॉइंट थे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कोप्लेनर, डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर। अब बेटा हमने एक फेज आगे एक साइकिल मतलब इसी सीक्वेंस में एक चीज और जोड़ दी कि लीनियरली डिपेंडेंट इसका मतलब नॉन कोप्लेनर, और इसका मतलब डब्बा नॉट इक्वल टू जीरो, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब कोप्लेनर और इसका मतलब डब्बा मेरा जीरो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये जो डब्बा है, डब्बा एबीसी मेरा जीरो नहीं है क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बेटा इनटू 2 करने पे बेटा वो वैल्यू मेरी जीरो नहीं आएगी। अगला क्या आएगा, देखो पहला 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 एबीसी, दूसरा 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 बीसीए, दोनों मेरे बराबर कट के क्या हो जाएंगे जीरो, और जीरो होते क्या हो गया कोप्लेनर, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, तो मुझे क्या मिल गया एबीसी का होल स्क्वायर, बेटा फिर से नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा फिर से क्या मिल गया बेटा लीनियरली सॉरी नॉट कोप्लेनर, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू आई माइनस जे, y इज इक्वल टू जे माइनस के, z इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ length of projection of x cross y on on z वेक्टर, on z वेक्टर, ठीक है बेटा। पहली बात तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मेरा मॉडुलस क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा, याद है ना। और होता क्या था, होता क्या था, होता क्या था वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था p माइनस ए मतलब वेक्टर इनटू सी, सी बार अपॉन सी मॉड, याद है सभी को?
ऊपर 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 ऊपर, ये रहा, याद आया। बी माइनस ए सी क्रॉस अपॉन सी क्रॉस, बी माइनस ए क्या था बेटा हमारे पास वेक्टर, ठीक है, ये क्या था बेटा मेरा डायरेक्शन, ये भी क्या था डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया बाबू, ये रहा, आजा 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 आजा, हाँ ये मुझे वेक्टर दे रखा है, इसका मुझे इस पे प्रोजेक्शन ले रखा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, z डॉट एक्स क्रॉस वाई अपॉन मॉड z, बोलूंगा नहीं बोलूंगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, डब्बा, क्या लिखा है, डब्बा, डब्बा अपॉन मॉड z। डब्बा निकालने का तरीका बेटा याद है ना, डिटरमिनेंट, तो x की जगह 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, y की जगह 0 1 माइनस 1, और बेटा z की जगह 1 1 1। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया √3, ठीक है ना। डब्बा कितना आ गया, √3 नहीं 3, और रूट जेड कितना आ गया, √3, तो 3 अपॉन √3, दैट इज मेरा आंसर आ गया √3, ठीक है। अगला हमसे बोल रहा है बेटा x डॉट ब्रैकेट में a डॉट सी क्रॉस सी बी क्रॉस सी अपॉन में c क्रॉस a डॉट b प्लस b डॉट c क्रॉस a अपॉन c डॉट a क्रॉस b, क्लियर। देखिए बेटा, बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है डिब्बा BCA, ये क्या लिखा हुआ है डिब्बा बी, ऊपर लिखा हुआ है डिब्बा ABC, नीचे लिखा हुआ है डिब्बा BCA, इधर क्या लिखा हुआ है डिब्बा BAC, और नीचे लिखा हुआ है बेटा डिब्बा CBA। तो बेटा ये दोनों तो साइक्लिक, ध्यान से देखो, B की जगह A गया और C की जगह B की जगह C गया, और बेटा A कहाँ चला गया, C की जगह, ठीक है। तो ये एज इट इज 1 बेटा, बट इधर में ध्यान से देखो तो दोनों में A मेरा फिक्स है, बाकी दोनों को इंटरचेंज किया गया है। इसका मतलब ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे ऊपर वाला दे देगा नेगेटिव के साथ, तो मैं नीचे वाले को बोल दूंगा माइनस BAC, माइनस BAC, बेटा दोनों कट के दे देंगे बेटा मुझे -1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, थोड़ा हमारा क्या बोलते हैं ये क्लियर नहीं आया, पीछे वाले पेज की शेड आ रही है, ठीक है, जरा समझिएगा, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अल्फा इज इक्वल टू x a क्रॉस b प्लस y b क्रॉस c प्लस z c क्रॉस a, ठीक है ना। आगे क्या बोल रखा है, डिब्बा ABC इज इक्वल टू 1/8, आपसे बोला हुआ है बेटा फाइंड x प्लस वाई प्लस z। बेटा देखो, कभी भी अगर आपको एग्जामिनर ABC की वैल्यू दे दे, ABC की वैल्यू दे दे, और बाकी जगह बेटा a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a की बात करे, तो बेटा उसको तुरंत अपने आप फंक्शन को तुरंत बना दो, क्या बना दो, फंक्शन को तुरंत ही a क्रॉस b और a b c में कन्वर्ट कर दो। सर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा बेटा, एक बार डॉट a कर, एक बार डॉट b कर, और एक बार डॉट c कर, ठीक है। सर कैसे, एक बार बेटा मैंने पूरे से डॉट a कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, अल्फा इंटू a, अल्फा डॉट a मिलेगा, नहीं मिलेगा इधर, ठीक है बेटा। इधर में अगर देखता हूं तो a क्रॉस b डॉट a मिलेगा, और मैंने कहा था जैसे दोनों सेम, दो सेम हो गए ना, a क्रॉस b डॉट a, मतलब डिब्बा a b a मिल गया, दो सेम होते ये मेरा 0। अच्छा इसमें दोनों सेम नहीं है, इसमें भी दो सेम हो जाएंगे, एक a एक और a आ जाएगा, तो बेटा ये भी 0। मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा y a b c डॉट a, b c डॉट a, इसका मतलब ये कितना हो गया, डिब्बा ABC, क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी देखिए बेटा मुझे 1/8, तो बेटा y मुझे मिल गया 8a अल्फा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अगला काम क्या होगा बेटा, जैसे मैं इसमें डॉट बी करता, a की जगह बेटा अगर मैं इसमें डॉट बी करता, तो डॉट बी करते, अगर मैं इसमें डॉट बी करता, डॉट बी, तो बी वाले 0, जिसमें भी 0 इसमें भी 0, आपको क्या मिल जाता, z मिल जाता, क्या मिलता, b अल्फा इज इक्वल टू z डिब्बा ABC। तो बेटा z क्या मिल जाता आपको बेटा, z आपको मिल जाता b अल्फा 8 इंटू बी वेक्टर अल्फा, ठीक है। और बेटा से सेम आपका बेटा y मिल जाता, ठीक है। जब बेटा मैं दोनों को तीनों को ऐड करता तो देखो 8 मेरा कॉमन आता हर एक में, ठीक है, और अल्फा बेटा मेरे पास कॉमन आता, तो 8 अल्फा मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 8 वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, बेटा ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनी आर वेक्टर कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको बोल रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू, प्रूव करना है, प्रूव दैट है, ठीक है।
प्रूफ भी कर सकते हैं और इसे रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। आर बी सी अपॉन डिब्बा ए बी सी ए वैक्टर प्लस आर सी ए अपॉन ए बी सी बी वैक्टर और आर ए बी अपॉन ए बी सी सी वैक्टर। ठीक है ना? हाँ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा इसको करने का तरीका समझो कि मैं करूंगा कैसे। ये बंधु बोलना क्या चाह रहा है, बंधु बोलना क्या चाह रहा है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, बेटा पहली बात तो एक बात समझना कि किसी भी एनी आर वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। देखो पूरी की बात जो उसने खेली है वो उसने ए बी सी के अंदर ही बात खेली है, खेली है नहीं खेली। तो बेटा अगर मैं, मुझे क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि बेटा मैं आर को भी ए बी सी में कन्वर्ट कर दूं, आर को भी एबीसी में कन्वर्ट कर दूं। सर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? बेटा देख, हम जानते हैं कि बेटा आर को मैं 3 वेक्टर्स के सम के तौर पे लिख सकता हूं, याद है सभी को? ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, अब बेटा एक बार बताना, मैंने क्या कहा था कि ऊपर मुझे डिब्बा 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 पकड़ा रखे हैं बार बार, डिब्बा 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 मुझे बार बार उसने पकड़ा रखे, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे को डिब्बा कैसे बनाऊंगा? बेटा मैं पहले देखो, अब देखो इस बार मेरे पास ए है, इस बार मेरे पास ए वेक्टर अवेलेबल है, बट गायब कौन है? इस बार बेटा मेरे पास बी क्रॉस ए गायब है। क्या गायब है? बी क्रॉस ए गायब है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें तीनों से मल्टी, देखो इस बार ए है, सॉरी इस बार ए है बट बी क्रॉस सी गायब है, इसमें बी क्रॉस सी गायब है। इसकी बात करूं तो बेटा इसके लिए मुझे ए क्रॉस सी गायब है और बेटा इसके लिए ए क्रॉस बी गायब है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक बार तीनों का मल्टीप्लाई, एक बार मैं करूंगा ए क्रॉस बी का, तो बेटा जैसे ए क्रॉस बी का होगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर डॉट ए क्रॉस बी मिलेगा। इधर मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे क्या मिलेगा, एक्स इंटू ए क्रॉस बी, एक्स इंटू ए वैक्टर डॉट ए क्रॉस बी तो जीरो, एक्स इंटू ए वैक्टर डॉट ए क्रॉस बी इंटू जीरो, इधर वाई इंटू बी वैक्टर डॉट ए क्रॉस बी, ये भी जीरो। आपको क्या मिल जाएगा, जेड इंटू सी वैक्टर डॉट ए बी, दैट इज जेड इंटू डिब्बा, जेड इंटू डिब्बा ए बी, जेड इंटू सी डॉट ए सी बी, दैट इज जेड इंटू डिब्बा ए बी सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे बन चुका है बेटा आर डॉट ए सी बी, इसका मतलब आर डिब्बा में आर ए बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा आर ए बी मुझे मिल चुका है जेड ए बी सी, जेड ए बी सी। तो बेटा मेरे पास इधर मुझे क्या दे रखा था, देखो इधर मुझे दे रखा था आर ए बी अपॉन ए बी सी, तो बेटा आर ए बी अपॉन ए बी सी क्या मिल गया बेटा मेरे पास, जेड मिल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक्स कितना मिलेगा, देखो देखो जब इधर से देखो, मैं अब देखो बार बार आपको निकालना नहीं है, कॉमन सेंस लगा लो कि जब सी गायब हुआ तो जेड आया, तो एक्स कब आएगा, जब ए गायब होगा। तो आर बी सी अपॉन ए बी सी, एक्स मिल गया। वाई कब मिलेगा, जब बी गायब होगा, तो आर सी ए अपॉन ए बी सी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इसको उठा के वापस आर वेक्टर में डालता हूं, अगर मैं इसको उठा के वापस आर वेक्टर में डालता हूं, तो देखो एक्स की जगह ये बंधु, वाई की जगह ये बंधु और जेड की जगह ये बंधु। देखो जब मैं तीनों को डालूंगा तो ध्यान रखो आपका ऊपर वाला रिजल्ट ही आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से बेटा एज ए रिजल्ट भी काम आता है। और इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी बेटा, इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी कि अगर डब्बा एबीसी दे रखा है, अगर डब्बा एबीसी दे रखा है और आपको पास डब्बा एबीसी का काम है, तो बना दो। कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर डॉट से मल्टीप्लाई करना है डॉट से कर दो, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस से कर दो, बट डिब्बा बना लो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल है, एक्सप्रेस बी क्रॉस सी इन द टर्म ऑफ एबीसी। ठीक है, हाँ आप देखो बी क्रॉस सी को मुझे ए बी सी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, बी क्रॉस सी को बेटा मैं लिखूंगा एक्स एक्स ए वेक्टर प्लस बाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला काम क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी से, उसके बाद बी क्रॉस सी से, उसके बाद सी क्रॉस डी से। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। इधर तो मुझसे बोला था एबीसी के टर्म में एक्सप्रेस करो, इधर मुझसे बोल रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए क्रॉस बी, वाई इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी और जेड इंटू सी क्रॉस ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये बताओ डिब्बा कैसे बनाऊं मैं, डिब्बा कैसे बनाऊं? पूरे फंक्शन का डॉट करूंगा, एक बार ए डॉट, एक बार बी डॉट, एक बार सी डॉट। ए डॉट होते ही ये बंधु जीरो, ये बंधु जीरो, आपका क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक्स। ठीक है, हाँ एक बात और समझे, सर हम कर क्यों रहे,
बेटा अगर मुझे एबीसी में एक्सप्रेस करना है तो एक्स वाई जेड कहाँ से आ गए, समझ में नहीं आया? तो मैं इससे एक्स वाई जेड निकाल के वापस पुट करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड निकाली थी। क्लियर? हाँ, इधर भी क्या होगा बेटा, फिर से वही खेल होगा, इधर मैं एक्स वाई जेड निकालूंगा। ठीक है, तो सर हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा? अरे बेटा इधर से ध्यान से देख, इधर तूने इस पूरे, देखो ये तो लीनियर फंक्शन है, मैं जानता हूँ ये क्या है बेटा मेरा, ये मेरा लीनियर फंक्शन है, सॉरी कांस्टेंट है, ये नहीं कांस्टेंट है, डिब्बा मेरा कांस्टेंट होता है, डिब्बा अपॉन डिब्बा कांस्टेंट। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। क्या दिख गया लीनियर कॉम्बिनेशन? दिखा दी नहीं दिखा? और एक्स वाई जेड की जगह उसने डिब्बा डिब्बा पकड़ा रखा है। तो बेटा अगर ऑप्शन के अंदर कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन दिख जाए, क्या दिख जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन दिख जाए, और एक्स वाई जेड की जगह वो डिब्बा 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 पकड़ा दे, इसका मतलब वो बंधु कुछ नहीं करना चाह रहा, वो बंधु पहले सिंपल इक्वेशन बनाएगा और डॉट ला के डिब्बा बना देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो यहाँ पे ए बी सी ये वाली फॉर्म दे रखी है, एक्चुअल में ये वाली हमने फॉर्म यूज करी है। ठीक है, और आर की यहाँ पे आर लिखा था, तो आर की जगह मैंने क्या लिखा है बेटा, बी क्रॉस सी लिखा है। ठीक है, अगला देखिए तो बेटा आर को मैंने बजाय ए बी सी के ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी ए के फॉर्म में लिखा है, तो बेटा सेम आंसर आएगा, बट इधर ए वेक्टर की जगह ए क्रॉस बी, इधर बी क्रॉस सी, इधर बी की जगह सी क्रॉस ए, और बेटा सी की जगह ए क्रॉस बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा अंदर वाली वैल्यूज भी चेंज होंगी, ध्यान रखिएगा, एज इट इज नहीं सर यही वाला आंसर आ जाएगा, मैं तो बता रहा हूँ कि इधर ऐसे डिब्बा आएगा क्योंकि एक्स की जगह डिब्बा बनेगा, बट जो बाहर ए वेक्टर था, ए वेक्टर की जगह ये चीज होगी, वाई की जगह फिर डिब्बा बनेगा, बट डिब्बा और ठीक है ना, हाँ, और जो बी वेक्टर था बी की जगह ये चीज होगी, और बेटा जेड की जगह फिर डिब्बा बनेगा और इसकी जगह ये चीज होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ओके, अब मजेदार और मजेदार और मजेदार सर, और क्या मजेदार है सर? बेटा पिछले में तो तीन तीन दिए थे सर, ए बी सी दिया था, ठीक है ना, ए बी और सी दिया था, उससे अगले में ए बी बी सी और सी ए दिया था, बट सर इस बार तो दो ही देके भाग गया, इस बार तो दो ही देके भाग गया, ए और बी। और हम जानते हैं अगर आर वेक्टर को मुझे किसी और में रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम तीन वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। कितने चाहिए बेटा? मिनिमम तीन वेक्टर। तो तीसरा कहां से लेके आऊं भाई? देख ध्यान से, कैसे? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा बेटा मैं क्या बोलूंगा? ए क्रॉस बी। क्या बोलूंगा बेटा तीसरे को? तीसरे को मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, फर्दर तो आप जानते हैं क्या करूंगा, एक बार क्रॉस करूंगा, अरे बी का जोड़ीदार, देखो मैं एक बार बस इसको और समझाता हूँ, ए का जोड़ीदार कौन? बी क्रॉस सी, एक बार वो होगा, बी का जोड़ीदार कौन? ए क्रॉस, सॉरी ए का जोड़ीदार कौन? बी क्रॉस सी होगा, से डॉट होगा एक बार, ठीक है। इसका जोड़ीदार कौन? इसका जोड़ीदार होगा ए क्रॉस सी, तो बेटा एक बार एक ए क्रॉस सी से जोड़ीदार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका जोड़ीदार कौन सर? डॉट सी, ओनली डॉट सी, तो बेटा इसके लिए डॉट सी का मल्टीप्लाई होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स प्लस वन जे कैप प्लस एक्स प्लस टू के कैप, ठीक है, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आई कैप प्लस एक्स प्लस फोर जे कैप प्लस एक्स प्लस फाइव के कैप, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स के आई कैप प्लस एक्स प्लस सिक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस फोर के कैप, प्रूव दैट ए बी सी इज कोप्लेनर। क्या है बेटा? कोप्लेनर। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे देखो कोप्लेनर का मतलब डिब्बा की बात हुई थी, याद है ना, कोप्लेनर का मतलब डिब्बा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस एट, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर कि अगर अंदर एपी बनेगी तो आंसर क्या होगा? शून्य। क्या आंसर होगा? शून्य। तो अगर आंसर शून्य, इसका मतलब बंधु मेरा क्या हो गया? कोप्लेनर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अल्फा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, बीटा इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, गामा इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। आगे बंधु बोलता है ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, बी वेक्टर बोल रहा है आपके पास टू जे प्लस थ्री के, और सी वेक्टर बोल रहा है बेटा मेरे आपके पास थ्री आई प्लस के, ठीक है। आगे बंधु मुझसे पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन को, बेटा पूरा कर लेना, उसके आगे लिख दीजिएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप
मेड बाय अल्फा बीटा गामा, मेड बाय अल्फा बीटा गामा। चलिए बेटा बेटा देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफी अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं वॉल्यूम का मतलब डब्बा, तो डब्बा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा की जगह ए इंटू बी, बीटा की जगह बी इंटू सी और गामा की जगह सी इंटू ए। और बेटा ये कितना होता है एबीसी का होल स्क्वायर। अब एबीसी की वैल्यू कितनी है बेटा 130, ये आ गया मेरा ए, ये आ गया मेरा बी और ये आ गया मेरा सी। बी की जगह 023 और सी की जगह 301, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। तो वॉल्यूम कितना आ गया 20 का होल स्क्वायर दैट इज 400। ठीक है बेटा एक चीज यहाँ पे जरा और समझना कि ये होता है बेटा हम बोलते हैं वेक्टर क्वाड्रेट प्रोडक्ट, मतलब चार वेक्टर का प्रोडक्ट, चार वेक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है हाँ जरा समझना बेटा अगर चार वेक्टर का प्रोडक्ट मैं करता हूं तो देखो मेरे पास क्या आता है, देखो मैं सी को तोड़ देता हूं। ठीक है ये क्या आ जाएगा ए, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होती है बेटा ए बी डी क्रॉस सी माइनस में ए बी सी क्रॉस डी। क्लियर, ए बी, आप जब सी को लोगे तो डी आएगा ए बी डी। ठीक है सी वाला पहले आएगा फिर माइनस में फिर डी वाला आएगा तो एबीसी क्रॉस डी। ठीक है याद रखिएगा सर। इसका फायदा क्या होता है बेटा, एक्चुअल में जो ये निकालते हैं ना ये वाली चीज हम इससे ही निकालते हैं। सर कैसे निकालते हैं बेटा, इसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डॉट में क्या होता है बेटा इन दोनों का क्रॉस, होगा नहीं होगा, ए क्रॉस बी डॉट में इन दोनों का क्रॉस होता है, ये तो होता है हमारे पास, यही तो होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ वेक्टर ट्रिपल में। और बेटा जब मैं इन दोनों क्रॉस करूंगा ना बेटा तो बेटा मुझे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है तो ये करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ तो बेटा मैं पहले एक बार ए सी ए में कहना ये जो पहला वाला है उसमें ये वाला बाहर रहेगा फर्स्ट में, तो ए सी ए पहला वाला मेरा बाहर। ठीक है दूसरे में माइनस के साथ दूसरा वाला बाहर रहेगा तो ए सी सी बाहर में आ गया डी। क्लियर, तो बेटा ये मेरा कितना हो गया 0 क्योंकि सी सी चला गया। ठीक है ना, और बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा मेरा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ पेल्लोपाइप whose edges are a 1,1,1, b 2,4,1 and c 1,1,3 where ab is the base। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा ये रहा मेरा फिगर, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ठीक है ये हो गया मेरा सी। ठीक है तो बेटा हाइट क्या होता है बेटा, हाइट होता है बेटा मेरे पास, अगर मैं हाइट लेता हूं तो ये मान लो एंगल मेरा फाई है, तो बेटा ये एंगल हो जाएगा मेरे पास फाई क्रॉस ए बी, फाई क्रॉस सॉरी सी क्रॉस ए बी, सी क्रॉस ए बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरा पेलो पाइप था, ये मेरा 2 मिनट रुकिएगा, ये मेरा पेलो पाइप था, ठीक है ना। आगे ये वाला फिगर इस तरह बना लीजिएगा, इस तरफ ये इस तरह बन जाएगा, ये आपको बन गया। ठीक है हाँ ठीक है, इसको मैं जॉइंट नहीं कर रहा, ये जॉइंट था बट इसको हटा देता हूँ कि हमको विजिबिलिटी प्रॉपर रहेगी। ठीक है ना, हमको विजिबिलिटी क्या रहेगी, प्रॉपर रहेगी। मैं इसको आधा से ही बना रहा हूँ इसका फिगर। ठीक है तो देखो ये तो मेरा ए था, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था और बेटा ये मेरा सी था। ठीक है तो बेटा जब मैं इसका मुझे हाइट निकालनी है तो मान लो ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये क्या है बेटा, ये बेटा इस प्लेन की परपेंडिकुलर लाइन है। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन है। तो बेटा अगर मैं सी का इस परपेंडिकुलर लाइन पे कंपोनेंट लूंगा, क्या लूंगा बेटा, अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, हाइट मिलेगी नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो बेटा ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी बेटा, अगर ये एंगल मेरा फाई है, ठीक है तो बेटा मेरे पास जो h है वो h क्या आ गया बेटा, h मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू सी कॉस फाई, सी कॉस फाई। अब ये सर ये फाई क्या है, ये फाई क्या है बेटा, ये फाई जो है ये एंगल है किसका बेटा, सी वेक्टर सी का और इस वेक्टर का। सर ये वेक्टर कौन सा है बेटा, बेटा ये वेक्टर है ए क्रॉस बी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये वेक्टर क्या है बेटा, ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये जो कॉस है बेटा वो इन दोनों के बीच का एंगल है, फाई है। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मुझे क्या निकलेगा बेटा, कॉस फाई। कॉस फाई कितना होता है बेटा, कॉस फाई होता है बेटा ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, सी डॉट ए क्रॉस बी बोलूंगा। कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। होगा नहीं होगा, अपॉन में मॉड सी मॉड ए क्रॉस बी।
क्लियर बेटा? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? ऊपर लिखा हुआ है डिब्बा, CAP। डिब्बा CAB अपॉन मॉड C मॉड AB। C से C कट गया बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। डिब्बा ABC के लिए 1 1 1, एक A के लिए 1 1 1, B के लिए 2 4 -1 और C के लिए 1 1 3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना? और A क्रॉस B के लिए डिब्बा IJ के 1 1 1 और 2 4 के। क्लियर? सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना नीचे मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। तो वेक्टर जब निकल जाएगा उसका मॉडुलस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? U, V, W are three non-coplanar unit vector. Three non-coplanar unit vector such that angle between alpha, beta, gamma and angle if U, V, W are three non-coplanar vectors such that angle between them are alpha, beta, gamma. हाँ, इनके बेटा बीच का जो एंगल है ना बेटा वो है अल्फा, बीटा, गामा। आगे क्या बोला है बेटा? एंगल बाइसेक्टर एक्स वाई जे आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं एक्स वाई जेड, ये क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है। तो बेटा आपको प्रूफ करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है बेटा? आपको प्रूफ करना है एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड, जेड क्रॉस एक्स है डिब्बे के अंदर इज इक्वल टू 1/16 यू डिब्बा यू वी डब्ल्यू, आगे सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर गामा बाई 2। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए बेटा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहली बात हमको क्या समझनी चाहिए कि भैया जो u है, v है, w है बेटा, उन तीनों का मॉडुलस मेरा 1 है। सर कैसे? बंधु ने बोल रखा है यूनिट वेक्टर है। देखो यूनिट वेक्टर बोला हुआ है। ठीक है, दूसरे बेटा मैं अगर मैं बोलूं तो x आपका क्या है? x आपका बेटा एंगल बाइसेक्टर है u और w का। u और w का एंगल बाइसेक्टर कौन है? x है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा ये इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है तो बेटा हमको पता है एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा हम? तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन में लैम्डा इनटू मॉड u प्लस v। याद है ना? कैप का मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे दो वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, a का और b का, अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो बेटा मैं इसका पहले a कैप निकालता हूँ, इसका b कैप निकालता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये रोम्बस बन जाता है और जो इसका बीच का लाइन निकलता है, दोनों का सम निकलता है ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, वो क्या होता है? एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है ना? और ये तो सिर्फ इतना निकला, बट मुझे तो पूरा चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ? लैम्डा ब्रैकेट में ए कैप प्लस बी कैप बोल देता हूँ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं एक्स को क्या बोलूंगा? लैम्डा इंटू यू वैक्टर प्लस बी वैक्टर बोलूंगा, बी कैप। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आ गया? यहां से मेरे पास क्या आ गया? देखो बेटा, दो बटों तो बेटा ये जो मेरे पास आया, ये जो मेरे पास चीज है बेटा, ये मेरे पास एक्चुअल में क्या है बेटा? ये मेरे पास आया एंगल बाइसेक्टर। क्या आया? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बट बेटा एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि जो एक्स है ना वो यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। और बेटा हम जानते हैं कि ये तो मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा बेटा? वेक्टर अपॉन मॉडुलस। तो बेटा मॉड जब करूंगा तो बेटा इससे ये कट जाएगा, इससे लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ऊपर मुझे मिलेगा u प्लस वी वैक्टर अपॉन में मॉड के अंदर u वेक्टर प्लस वी वैक्टर। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, और बेटा अगर आपको याद हो तो मॉड में u वेक्टर प्लस वी वेक्टर की वैल्यू क्या थी? आपको अगर याद हो तो हम पहले भी सो कर चुके हैं, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा। याद है सभी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो दोनों में से मेरा 2 कॉमन निकल गया, तो 1 u स्क्वायर कितना है? 1, v स्क्वायर कितना है? 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, मुझे मिल गया 2, बाहर निकल गया 1 प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ये कितना होता है बेटा? ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो बेटा मुझे अंदर क्या मिल चुका है बेटा? मुझे अंदर मिल चुका है 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल रूट। तो बेटा होल रूट जब हटेगा तो मेरे पास क्या जाएगा? कॉस अल्फा बाई 2। क्या जाएगा? 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो एक्स वेक्टर मेरे पास क्या आ गया? u प्लस वी अपॉन में 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और मैंने कहा था कि कभी भी ऐसा हो तो बार बार मत निकालो, सिमिलर कर दो। ठीक है, तो सिमिलर y कितना हो जाएगा? v प्लस डब्ल्यू अपॉन 2 कॉस बीटा बाई 2। ठीक है ना? तो बेटा ये मेरा w आ गया, ये मेरा z आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमको बोला हुआ है बंधु ने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स की जगह u प्लस डब्ल्यू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और u प्लस डब्ल्यू, u प्लस वी और इसके बाद u प्लस डब्ल्यू और उसके बाद w प्लस u। होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या ये तीनों चीज बाहर निकल जाएंगी? हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेंगी तो ये cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर निकलेगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर निकलेगा और ये साइन स्क्वायर गामा बाई 2 बाहर निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, और स्क्वायर और ये नीचे निकलेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर जाके हो जाएगा बेटा सेक। ठीक है, और तीनों में से 2 2 2 बाहर निकलेगा तो बेटा बाहर जो निकलेगा बेटा मेरे पास 2 2 2 2 2 कितना हो गया, 3 बार 2 मतलब 8 और 8 का स्क्वायर मतलब 64। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आ गया बेटा 64। अब सर ये क्या हो गया, ये क्या बच गया बेटा? अगर याद हो तो मेरा साइक्लिक बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? तो मैं क्या बोलूंगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एक डिब्बा प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू दूसरा डिब्बा, दोनों इक्वल दोनों सेम। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बन जाएंगे 2। क्लियर, 2 का मतलब 2 होल स्क्वायर जा रहा है तो बेटा ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा मैंने ये वापस काट दिया, बेटा मेरे पास आ गया 16। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जामिनर कई बार क्या करता है 16 की जगह के पकड़ा देता है। क्या पकड़ा देता है? के, और पूछता है बताओ के क्या होगा। ठीक है, कई बार इसको अननोन कर देता है, ये ना ये अननोन कर देता है इस वाली वैल्यू को, और पूछता है बताओ ये क्या होगा। ये इन दोनों को नोन करने का पर्पस क्या होता है बेटा, कि ये बच्चों को डरा देता है। जो लिखा हुआ है ना सेक, ये बच्चों को आधा सा तो डरा देता है, क्वेश्चन देख के बच्चा छोड़ देता है। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ, क्योंकि उसने वेक्टर के अंदर ये चीजें नहीं पढ़ी होती सर, सेक कॉस का मतलब क्या है। थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास सेक जा रहा है, क्या जा रहा है, अगर कभी भी आपके पास सेक जा रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बंधु मुझसे पागल बना रहा है। सेक या कॉसेक कुछ भी जा रहा है, ठीक है, तो बंधु मुझे पागल बना रहा है। कैसे पागल बना रहा है? क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो u प्लस वी का जो हम सॉल्व करते थे ना, तो अगर दोनों मेरे यूनिट वेक्टर है तो बेटा ऑलवेज आपको कभी साइन थीटा मिलता था और कॉस थीटा मिलता था। याद है कि नहीं है सभी को? ठीक है, जब मेरा नेगेटिव हुआ करता था 1 माइनस तो साइन मिलता था, पॉजिटिव होने पे कॉस मिलता था। तो बेटा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो ये एक्चुअल में अगर कभी भी आपको सेक कॉसेक मिल जाए, इसका मतलब वो एक्चुअल में आपसे डिब्बा u प्लस वी करवाना चाह रहा है। ठीक है ना, कभी भी अगर आपको सेक कॉसेक साइन कॉस अगर देखिए, इसका मतलब वो मुझसे डिब्बा u प्लस वी करवाना चाह रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा। बेटा बड़ा इजी है, साइक्लिक जा रहा है, साइक्लिक ऑर्डर है यार, साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब इसे आप ओपन कर दो। क्या करो? ओपन कर दो। पहला पहला एक साथ, दूसरा दूसरा एक साथ। पहले में से n कॉमन आया, n क्यूब हो गया। ठीक है, दूसरे में से ये कॉमन आया, अब दिख रहा है दोनों में से कॉमन आ गया, तो बेटा मुझे मिल गया n क्यूब प्लस 1 डिब्बा में ABC। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा दो स्क्वायर्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या था बेटा? a माइनस बी क्रॉस में p माइनस क्यू, क्रॉस में p माइनस क्यू अपॉन में मॉडुलस ऑफ सॉरी p क्रॉस क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ p क्रॉस क्यू। ठीक है ना, सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, वैसे सॉल्व करने का तरीका, इसको ओपन कर दो पहले, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, सिंपलीफाई एंड गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हेडिंग है हमारे पास वॉल्यूम्स। क्या है बेटा? वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप क्या होता है? डिब्बा ABC। क्या होता है बेटा? डिब्बा ABC। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा 1/6 डिब्बा ABC। 1/6 डिब्बा ABC, या फिर बेटा मैं इसको बोल सकता हूँ 1/3 एरिया बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस कितना होता है बेटा? 1/2 a क्रॉस बी, 1/2 a क्रॉस बी। तो बेटा यहाँ से दोनों को मिला के बेटा मेरे पास क्या बनता है बेटा? दोनों को मिला के बेटा मेरे पास बनता है ये। ठीक है ना, हाँ देखो प्रूफ लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, हाँ ABOA OP। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, एक बात और, अगर ये तीनों मुझे ABC दे रखे हैं, ठीक है, तो ठीक, बट अगर अगर अलग अलग दे रखा है, ठीक है, तो मेरा ये आंसर क्या होता है? 1/6 AB AC और AD। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, हाँ। तो यहाँ से बेटा मेरे पास बनता है B माइनस A C माइनस B A माइनस A। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 0। सिंपल सी बात है बेटा, अगर चारों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रहा, एक काम की बात समझना बेटा। हाँ हाँ, अगर 4 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, अगर 4 वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब चारों से बनने वाला वॉल्यूम मेरा 0। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब B माइनस A C माइनस A और D माइनस A का डिब्बा 0। ठीक है, ये तो निकाला था हमने, ये रहा B माइनस A C माइनस A और D माइनस A का डिब्बा 0। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे प्रूफ कराया है, ये रहा। क्या है कि अगर ये 0 है, एक बात और, एक बात और, ठीक है, और दूसरा, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो बेटा तीनों का डिब्बा 0।
ठीक है, 3 4 याद, 2 बात याद रखिएगा। अगर 3 वेक्टर की बात चल रही है तो मैं इस तरह डील करूंगा, और अगर 4 वेक्टर की बात चल रही है तो बेटा मैं इस तरह से डील करूंगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने यहाँ पे एक बात और बोली है कि अगर मेरे पास चारों वेक्टर, अगर मुझसे कोई ये बोल दे कि भैया मेरे चारों वेक्टर 0 हैं, चारों वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या होगा, डिब्बा मेरा 0 होगा। डिब्बा मेरा 0 का होने का मतलब इनका b माइनस ए डॉट सी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। अब बेटा मैं इसको ओपन ओपन कर दूं, क्लियर। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे पास सी माइनस सी क्रॉस डी माइनस में सी क्रॉस ए माइनस में ए क्रॉस डी होगा। क्लियर सभी को, नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा अगर ये 0, इसका मतलब या फिर तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है, और बेटा अगर ये 0 होता है तो बेटा मेरे पास होगा ए क्रॉस डी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस प्लस ए क्रॉस डी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कई बार आपको उल्टा भी एग्जामिनर बोल देता है। ये छोटी मोटी बातें हैं याद करने लायक। जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है जो मैंने आपको डिब्बा यहाँ पे बनाया है। ठीक है, कि अगर 3 वेक्टर है तो डिब्बा ए बी सी 0, और अगर 4 वेक्टर है तो बी माइनस ए सी माइनस ए और डी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ऑफ स्क्वायर बेस, अगर स्क्वायर बेस का पिरामिड होगा तो मैं कैसे करूंगा बेटा, 1/3 ए बेस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना होता है बेटा, ए क्रॉस बी, ये वाला ये वाला। ठीक है, और बेटा हाइट को मैंने बोल दिया एम, क्या बोल दिया, एम। क्लियर? अच्छा वॉल्यूम, अच्छा हाइट अगर आपको नहीं पता हुई तो निकाल लीजिएगा। सो हाइट कैसे निकालूं, उसको निकालने के बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले टेट्राहेड्रन में हाइट निकालेंगे, बहुत तरीके से के सीखे नहीं सीखे। ठीक है, तो बेटा वहां से आप इसकी इजीली हाइट को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? वैसे अगर एक बात और मैं अगर बोलूं कि अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि भैया हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक पेन पॉइंट मान लेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पे हाइट निकाल रहा हूं तो एन पॉइंट होगा। ठीक है, एन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, तो बेटा उसके लिए बेटा मुझे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी पड़ेगी। वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी आर माइनस ए इंटू एन वेक्टर, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो बेटा यहां से मैं क्या करूंगा बेटा, एन के अपने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? एन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूंगा, और बेटा एन के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो मैं जानता हूं कि ए एन जो होगा, जो मेरा ए एन होगा, ठीक है, वो बेटा ए क्रॉस बी के क्या होगा, या फिर तो मैं बोल दूं ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं पर्टिकुलरली ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा सेकंड अप्रोच हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट मेरा वापस 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटू एम। ठीक है ना, अगला बेटे देखिए, अब क्वेश्चन भी चलते हैं बेटा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर सेटिस्फाई कंडीशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 ए क्रॉस सी, और आगे बोल रखा है बेटा मॉड ए इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू 1, और बेटा मुझे बोल रखा है मॉड बी इज इक्वल टू 4, और क्या दे रखा है मॉड के अंदर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू √15। आगे बोल रखा है बेटा इफ बी माइनस 2c इज इक्वल टू लैम्डा -4, देन आपको बेटा लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है बेटा, लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मुझे क्या क्या बात कर रखी है मुझे। हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो समझिए कि सर में सर रिजल्ट बहुत सारे दे रखे हैं। ए बी सी 3 दे रखा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस सी दे रखा है, फिर मॉड ए मॉड सी दे रखा है, फिर मॉड बी दे रखा है, फिर ए क्रॉस बी दे रखा है, और बेटा फिर इसकी बात करिए पूरा एक तरह से राम कथा फालतू बात की हुई है। बेटा एक बात कॉमन सेंस लगाना, ये क्वेश्चन को करने से पहले समझो कि मुझे जाना कैसे है। मुझे क्या पूछा है बेटा, मुझे क्या लिखा है, बी हाँ बी वेक्टर -2c वेक्टर इज इक्वल टू बेटा लैम्डा ऑफ ए वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो काम की चीज दे रखी है मुझे मॉड सी मॉड ए और मॉड बी मुझे दे रखा है, नहीं दे रखा? तो ये बताओ इसको मैं मॉड में कैसे कन्वर्ट करूं? सभी लोग जानते हैं कैसे करूंगा, अगर मैं पूरे का स्क्वायरिंग कर दूं। क्या पहली बार समझ में नहीं है कि क्वेश्चन पे मुझे आगे प्रोसीड कैसे करना है, कि हम इस पे पहुंचे कैसे? अगर बेटा मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू मॉड सी का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू बी डॉट सी, मिलेगा नहीं मिलेगा? ये मिलेगा, और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा मॉड बी मुझे पता है, मॉड सी मुझे पता है, मॉड ए मुझे पता है। अब मैं कहाँ पे अटका बेटा, आप अटके बी डॉट सी पे। किस पे, बी डॉट सी पे। आपको बेटा बी डॉट सी निकालना है। ठीक है, अब बेटा बी डॉट सी में कैसे निकालूं? अब आप चलिए क्वेश्चन के पास, मुझे मॉड, इसके बाद वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी
मॉड सी और कॉस थीटा, ठीक है। बट कॉस थीटा सर मुझे नहीं गिवन, कॉस थीटा मुझे नहीं गिवन। तो फिर आप क्वेश्चन के पास चलिए, उसने और क्या मुझे दे रखा है बेटा, उसने मुझे दे रखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a क्रॉस c। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, सिर्फ फालतू बकवास कर रखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे b डॉट c से मतलब है। अगला क्या दे रखा है बेटा, अगला मुझे दे रखा है, देखो ये हम यूज कर चुके हैं, ये हम यूज कर चुके हैं, ये हम यूज कर चुके हैं। अगला दे रखा है b क्रॉस c इज इक्वल टू इतना। अब b क्रॉस c मुझे दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, a डॉट b देखा है। तो बेटा आप सभी जानते हैं, अगर मुझे क्रॉस पता हो, इंडिविजुअल मॉड की वैल्यू पता हो, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बेटा, आपकी लेग्रांज थ्योरम क्या होती है बेटा, डॉट और क्रॉस में रिलेशन, वो क्या होता है बेटा, b डॉट c। इसको सही कर लीजिएगा, ये b डॉट c लिखा हुआ है, हाँ b डॉट c का होल स्क्वायर प्लस में b डॉट c, इसको भी सही कर लीजिएगा, b डॉट c लिखा हुआ है। और उसके बाद b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको भी सही कर लीजिएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर दीजिएगा, या हो सकता है मैंने फॉर्मूला लिखा हो, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, ठीक है। तो बेटा सब सिंप्लीफाई करूंगा, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, a डॉट c मिल गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, वैल्यू डालो, अपना लैम्डा निकालो। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा, काम की बात क्या थी कि क्वेश्चन को हमको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है ना। हाँ इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था, बट ये जो थ्योरी इतनी दे थी ना, वो बच्चों को कंफ्यूज करती है, सर ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, मैं चलूं कैसे। तो बेटा कभी भी अगर आपको गिवन कंडीशन बहुत ज्यादा दे रखी हो ना, तो गिवन कंडीशन से चलना मत स्टार्ट करो, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उल्टा चलो, वहां से चलना स्टार्ट करो, और जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसको यूज करते जाओ, ठीक है। चलिए बेटा, अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर चुके हैं, डॉट क्रॉस कर चुके हैं, उनकी एप्लीकेशंस कर चुके हैं। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल होता क्या है बेटा, ये होता है बेटा मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, होता कैसे सर, होता कैसे बेटा, होने का तरीका सुनो, इसको मैं लिखता, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है ए बी सी वेक्टर माइनस ए सी ए डॉट सी बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ए डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अब बेटा ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर याद रखना, ठीक है, हाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर याद रखना। 1 2 3 अगर मैं बोल रहा हूँ तो देखो, या फिर तो ऑर्डर याद रखो, या अलग तरीके से कर लो कि सर ये दोनों तो पहले पहले, ठीक है, हाँ उसके बाद तीसरा तीसरा, ठीक है। मतलब जब मैं पहला टर्म आएगा, पहले टर्म का तो ऑर्डर चेंज नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। माइनस में करूंगा तो डिब्बा में पहले तो सी बाहर निकला, फिर बाहर कौन निकलेगा, एक बार सी निकल गया, सेकंड टर्म में बाहर कौन निकलेगा बेटा, सेकंड टर्म बेटा मेरे बाहर निकलेगा बी, सेकंड टर्म में बाहर क्या निकलेगा बी, तो क्या हो जाएगा ए सी बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो 1 3 2, तो आप चाहो तो ऑर्डर याद रख सकते हो, चाहो तो दिमाग से याद रख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट एक बार ध्यान रखना, एक बार तो सी बाहर निकलेगा और एक बार बी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सी बाहर निकलेगा तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेगा, क्लियर। अच्छा अगर सर क्रॉस हमें आगे दे रखा हो तो इधर दे रखा हो तो इधर, तो क्या करूंगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो करने का तरीका तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं सलाह दूंगा कि इसको आगे ले लो, नेगेटिव लगा के, ठीक है, ये नेगेटिव लगा के आगे 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 आया नहीं आया। अब देखो मैंने कहा था एक बार तो पूरा एज इट इज, एक बार तो पूरा एज इट इज, ठीक है। तो सी डॉट ए सी डॉट ए सी डॉट ए किधर गया, हाँ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, सी डॉट ए और बी बाहर, ठीक है, फिर लगा दो नेगेटिव, और फिर उसके बाद सी डॉट बी और ए बाहर, तो सी डॉट बी और ए बाहर, ठीक है, फिर वापस नेगेटिव करो, साइन चेंज हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ऑर्डर से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट जो भी मुझे आपको करना है दिमाग से करना है, एग्जाम में भूल मत जाना, बस। क्लियर हुआ नहीं हुआ, एग्जाम में भूलना नहीं है, क्लियर। वापस रिवाइज कर रहा हूं कि अगर मेरा पहले है तो पहले तीन एक साथ, पहले तीन एक साथ, ठीक है, फिर माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ। अब देखो ब्रैकेट के अंदर से सी को मैं यूज कर चुका हूं, सी मेरा एक बार बाहर आ चुका है, तो इस बार बाहर कौन आएगा, बी बाहर आएगा, कौन आएगा, बी बाहर आएगा, तो बच्चा कौन, ए और सी, ठीक है। और जब ये लास्ट में है, जब ये लास्ट में है, क्लियर, तो बेटा इसको एक बार उल्टा कर लो, फिर सॉल्व कर लो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और अगर आपको नहीं करना तो याद रखिएगा, सबसे पहले ए आएगा, जो पहला टर्म है, देखो ए आ गया, ठीक है, फिर आपका बी आएगा, तो ये देखो फिर आपका बी आ गया, और बचे हुए अंदर, बचे हुए अंदर, ठीक है। हाँ वापस समझा दे रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, जैसे आप कर सको वैसे याद करो कि जब मेरा ये पीछे था तो पीछे वाला पहले आया, और बाद आगे वाला बाद में आया, ठीक है। और जब ये आगे था तो आगे वाला पहले आया और पीछे वाला बाद में आया,
क्या क्लियर? आपके सामने प्रूफ दिया है। अब आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, एग्जाम में मिस्टेक मत करना है। फॉर्मूला गलत होते ही खेल खत्म, फॉर्मूला खत्म होते ही खेल खत्म, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए क्रॉस एम, एम क्रॉस एन क्रॉस पी इज इक्वल टू एन डॉट पी, एन डॉट पी एम वेक्टर माइनस एम डॉट पी एन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये तो समझा रखा है बेटा, कुछ नहीं है, बता रखा है कि मैं कैसे करूंगा। एम एन दे दिया तो क्या करूंगा अब देखो एम एन दिया है, आगे वाला है, आगे है तो पहला वाला, आगे वाला आगे, और बाद वाला पीछे, ठीक है। और बचे हुए अंदर, तो पहला वाला है तो बचे कौन, एन और पी, तो एन और पी आगे, और जब पीछे वाला आया तो बचे कौन, एम और पी, तो एम और पी पीछे, ठीक है। साइन हमेशा बीच में नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा आगे बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, representation of the vector line in a plane of BC and perpendicular to the A vector, perpendicular to the A vector। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी, ए के और बी सी के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो इट इज ए लाइन इन बी सी प्लेन, सो इट इज ए लाइन इन बी सी प्लेन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए इसको समझाता हूँ ग्राफिकली क्या बोलना चाह रहा है आपसे। ये बेटा देखो ग्राफिकली ये बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे पास कोई एक प्लेन है, मैं एक प्लेन लेता हूं, ठीक है। मैंने से दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होगा मेरा बी क्रॉस ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अच्छा ए नहीं, ए बी नहीं, मेरे को बी और सी ले रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना बी और सी ले रहा हूँ, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी था ना हमारे पास, हाँ, तो बी क्रॉस सी ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास इतना ट्रिपल प्रोडक्ट में ये रहा, तो ये निकल गया, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अगर मैं इसका भी क्रॉस लूंगा, अगर मैं इसका भी वापस क्रॉस लेने वाला हूं, अगर मैं इसका वापस क्रॉस लेने वाला हूं, किससे, ए वेक्टर से, किससे, ए वेक्टर से, ठीक है ना। इसका मतलब ए वेक्टर मैं कहीं पे भी ले लूं, मान लो मैंने ए वेक्टर कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा, नहीं होगा, रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर ऐसा है तो बेटा वो वापस इसी के प्लेन में चला जाएगा। क्लियर सभी को? तो वही लिखा हुआ है कि वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। सो इट इज लाइन ऑन बीसी प्लेन, सो इट इज ए लाइन ऑन बीसी प्लेन, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चा कंफ्यूज है इसी प्लेन पे चला जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है कि हम बोलते हैं कि इस प्लेन के जितने भी पॉइंट होंगे, इस प्लेन के जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, होंगे नहीं होंगे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं कोई सी लाइन ले लूं, उसका जब मैं पैरेलल निकालूंगा ना, इसका वेक्टर कोई भी लाइन इसकी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी बेटा, वो हमेशा इस प्लेन के पैरेलल होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस प्लेन के पैरेलल होगी तो बेटा हम उसे सेम प्लेन या इसके पैरेलल प्लेन मान सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सेम प्लेन या इसके पैरेलल प्लेन मान सकते हैं। पैरेलल प्लेन का मतलब डायरेक्शन मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटा हम सेम प्लेन भी बोल देते हैं कि भैया उसी प्लेन में लाई कर रही है, हम फिर बोल देते हैं हम उस पैरेलल प्लेन में लाई कर रही है। क्लियर? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। हाँ, अगर कभी भी ए क्रॉस बी आता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, मैंने पहले ही कहा था, देखो अगर बाद में है, अगर ये चीज बाद में है तो बाद वाला पहले और पहला वाला बाद में, तो ए डॉट ए बी वेक्टर माइनस में ए डॉट बी ए वेक्टर, ठीक है। इस बार क्या होगा, देखो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, जो ये क्या बोल रहा है कि जो वेक्टर है वो मेरा परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और ए क्रॉस बी के, और ए क्रॉस बी के। तो अब आप सोचो ए क्रॉस बी के पैरेलल है और ए के पैरेलल है, इसका मतलब वो ए बी पैरेलल में तो लाई तो कर रहा है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये मेरा ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो बेटा जब मैं इनका पैरेलल लूंगा तो बेटा ऐसा प्लेन, ऐसा लाइन जाएगी जो इसके और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इधर से एज इट इज इधर निकल जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ, जरा समझना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 0 -1, बी आपको बोल रखा है 1 1 -1, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड लाइन इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ए यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाई कर रहा है इस प्लेन में। तो बेटा सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी मेरे पास क्या जा रहा है, 2 मिनट रुकिए,
बेटा इसकी बात अभी हमने की थी कि ए के पैरेलल हो और ए बी प्लेन में लाई कर रहा हो, मतलब क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर, हाँ ए बी प्लेन में लाई कर रहा है और ए के परपेंडिकुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला ए डॉट ए बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर। क्लियर बेटा, सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो बेटा ए की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 इंटू बी वैक्टर माइनस में ए बी कितना आ जाएगा, ए बी निकाल लो बेटा, आपका ये आ गया, ये भी आज कितना जाएगा 2, तो बेटा दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ गया, मुझे मिल गया क्या, बी माइनस ए, और बी माइनस ए कितना है बेटा, यहाँ से बी माइनस ए निकल जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए ओके बाय टू ऑल।